आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिवीजन क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के टॉपिक है, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक के हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ताकि जो है आप लोग को समझ में आ जाए और आप आराम से जो चीज नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े एग्रीकल्चर में, वो आराम से आपको एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आप आंसर उसको लगा टिक लगा कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना हम बताएंगे रिवीजन क्लास में वो सभी आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से इंपोर्टेंट है। जो भी आप बैच में पढ़े वो अलग थी, अभी जो पढ़ रहे हैं वो अलग थी। ठीक है, अभी जो रिवीजन कर रहे हैं वो हमारे अलग है। यहाँ जितना चीज हम बताएंगे, जितना चीज हम बताने वाले हैं क्लास में, वो सभी चीज आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सभी चीज एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन पूछी जा चुकी है वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग आपको हम सभी की पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा चुके हैं, सभी जितने भी हमारे थे वो सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, आप वहां जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो सभी के पास जो है वो शेड्यूल पहुंच गए होंगे। अगर शेड्यूल नहीं पहुंचे हैं तो 1 मिनट आपको हम शेड्यूल दिखा देते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे प्लान है, सभी के पास ये वाली शेड्यूल जो है वो हम आपको रिवीजन क्लास की दे दिए। अगर जिनके पास नहीं पहुंची है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनसे पता कर सकते हैं हम लोग कौन सी टॉपिक किस दिन में हम लोग खत्म करने वाले हैं, और उस टॉपिक को हम लोग उसी दिन में खत्म करेंगे, चाहे हमें जितने घंटे लग जाए। ठीक है, आज हमारी 29 तारीख है, आज हमारी जो है वो 29 तारीख है। 29 तारीख हम लोग अदर टॉपिक्स मतलब जो टॉपिक हमारे बच गए, जैसे हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये टॉपिक हमारे अदर टॉपिक्स है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग कल की बात करेंगे 30 तारीख को वीड एंड इरिगेशन, 1 मई को हम लोग सॉइल साइंस मृदा विज्ञान, 2 मई को शस्य विज्ञान, 3 मई को एग्रोमेट और सीड साइंस बीज विज्ञान नई टॉपिक जोड़ दी गई है, 4 मई को हॉर्टिकल्चर, 5 मई को जेनेटिक्स। और यहां हमारे आपके 6 दिन में आपकी पूरी एग्रीकल्चर समाप्त कर दी जाएगी, पूरी एग्रीकल्चर आपकी समाप्त की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर इसी प्रकार से बायोलॉजी का भी करवा दीजिए, आप हमें कमेंट कर देना नीचे, आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप हमारे दिए गए हैं, वहां जाके मैसेज कर सकते हो कि सर हमें केमिस्ट्री भी वन शॉट करवा दीजिए। आपको इसी दिन में करवा देंगे केमिस्ट्री की भी। 7 दिन में 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक 7 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेहनत करनी है, 8 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, कोई भी भटकवा नहीं करनी है। नीट के एग्जाम के जस्ट बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, नीट की एडमिट कार्ड आ चुकी है, सेंटर सभी की पता चल गई है। आपकी सेंटर जो है 28 तारीख को आपके पास आ जाएंगे, किस दिन आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके एग्जाम होने वाले हैं, और एग्जाम से एक वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारे सिलेबस है, जो अदर टॉपिक्स है, आज हमारी 29 तारीख है, तो जो हमारी अदर टॉपिक्स है उसमें हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होती है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, ये आपके सूक्ष्मजीव के सिलेबस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक मैटर। हम बात करेंगे, ये टॉपिक जो है आपको बायोलॉजी के टॉपिक है, तो आपको ये टॉपिक हम बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की डिस्कस करवा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोटीन, लिपिड और विटामिन और एंजाइम का वर्गीकरण और नामकरण, किस प्रकार से हम लोग नामकरण करते हैं, किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं। और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और नामकरण, और पीएच और बफर क्या होती है। ये हमारे अदर टॉपिक्स हैं, इस सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पानी लेके बैठिएगा, सभी कुछ लेके बैठिएगा, लगभग हमारे 2 घंटे तक क्लास चलने वाली है, सब कुछ लेके बैठिएगा। कॉपी नोट डाउन, जहां आप रिवीजन किए हैं, जो आप क्लास में कर चुके हैं, उस कॉपी को भी उल्टा के रखिए, ताकि आप रिवीजन कर रहे हैं तो जो पॉइंट वहां छूट गई है उस पॉइंट को यहाँ आप नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करें, एक बार सभी लोग बोलते हैं क्लास को स्टार्ट करें। ये हमारी सिलेबस थी, यस सर। ये हमारी सिलेबस थी, सभी लोग जल्दी जल्दी बोल दीजिए, क्लास स्टार्ट करें। यस सर। हाँ सर। स्टार्ट करें क्लास को जल्दी से, सभी लोग बोलिए, 1-2 बोल रहे हैं, सभी लोग बोलिए, जोश लाइए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी हमारे होते हैं माइक्रोबियल सेल का स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी क्या होते हैं, अगर हम लोग सूक्ष्म जीव का अगर अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, शैवाल का अध्ययन करना, बैक्टीरिया का अध्ययन करना, कवक का अध्ययन करना, एस्टिनोमाइटिस का अध्ययन करना, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सभी के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, उसका रिस्पायरेशन किस प्रकार से होता है, श्वसन किस प्रकार से होते हैं, वो किण्वन किस प्रकार से करते हैं,
ठीक है, वो हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ का अपघटन किस प्रकार से करते हैं, डिकम्पोजिशन किस प्रकार से करते हैं। अगर इन सभी का अगर अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपके माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी जो है ये आपके जो है वो विज्ञान के शाखाएं, साइंस के क्या है, ब्रांचेज है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, साइंस के ब्रांचेज हैं जो हमें सूक्ष्म जीव और अन्य सूक्ष्म और स्थूल जीवों के साथ उनके अंतः क्रियाएं से संबंधित हैं। ये हमारे क्या करते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे होते हैं, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यहाँ ही नहीं तो हम बात करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जो संबंध होते हैं, जो अंतः क्रियाएं होते हैं, अगर उनके बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपके माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आपके माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। स्क्रीन दिख रही है सभी को ना, सभी को Yes, स्क्रीन sir. प्रॉपर विजुअल है। Yes, sir. एक मिनट, ठीक है, चलिए अब दिख रही होगी, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव का अवधारणा की बात करते हैं, हम कंसेप्ट की बात करते हैं। तो जो इसका जो कंसेप्ट जो हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, जो सूक्ष्म जीव का जो माइक्रोजीव का जो कंसेप्ट आई थी वो कहां से आई थी, जब एंटी वॉन लीवेनहुक जो है माइक्रोस्कोप को जब खोजे थे। कब आई थी कंसेप्ट इसकी, माइक्रोबायोलॉजी कंसेप्ट कब आई थी, जब हमारी माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई थी उसके बाद हम लोग सूक्ष्म जीव को देखना शुरू कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप का खोज कौन किए थे, एंटी वॉन लीवेनहुक। कभी कभी यहां पूछ देता है, इसमें एक माइक्रोस्कोप आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कौन किए थे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो खोज किए थे उन साइंटिस्ट का नाम था नॉल एंड रुस्का। कौन साइंटिस्ट थे, नॉल एंड रुस्का। नॉल एंड रुस्का, ये साइंटिस्ट जो थे वो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए थे, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है हम लोग लीवेनहुक को, इसीलिए हम बात करते हैं आपके लीवेनहुक को फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लीवेनहुक है। लीवेनहुक जो है वो हमारे क्या है, फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाते हैं, जिन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल का खोज किया था, लिविंग सेल्स का, लिविंग बैक्टीरिया का इन्होंने खोज किया था। ठीक है, अगर डेड बैक्टीरिया की बात करें कौन किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। रॉबर्ट हुक की बात करते उन्होंने क्या किया था, डेड सेल का खोज किया था। अगर लिविंग सेल की बात करें, जीवित सेल कोशिका की बात की, कौन खोज किए थे, एंटन वॉन लीवेनहुक खोज किए थे। ये आप लोग बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, बायोलॉजी में आप लोग इनकी कहानी के बारे में माध्यम से आप लोग जान चुके होंगे। ठीक है, ही डिस्कवर्ड बोथ प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया, इन्होंने एंटन वॉन लीवेनहुक ने प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया के बारे में, दोनों के बारे में खोज करके बताए थे कि दोनों हमारे कौन खोजे थे, एंटन वॉन लीवेनहुक खोजे थे। इसीलिए इन्हों क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, एंटन वॉन लीवेनहुक। कंफ्यूजन नहीं होनी है, आप लोग रॉबर्ट हुक नहीं मार्क कर देना आंसर में। ठीक है, कौन से, एंटन वॉन लीवेनहुक है। हम बात करते हैं, सबसे बात करते हैं एल्गी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एल्गी की बात करते हैं। एल्गी, एल्गी हम लोग क्या करते हैं, शैवाल करते हैं। सबसे पहले हमारी टॉपिक क्या है, सबसे पहले टॉपिक हमारे क्या है, एल्गी। तो हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में एक एक करके टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हुए करेंगे। ठीक है, सबसे हमारी चांस है एल्गी है, तो एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, एल्गी क्या होती है। तो एल्गी जो है ये हमारे लैटिन वर्ड है, कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जो हमारे एल्गा से लिए गए। कौन से लैटिन वर्ड है, एल्गा लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है सीवीड। जिसका मतलब क्या होता है, सीवीड होता है, समुद्री शैवाल होते हैं, समुद्री खरपतवार कर सकते हो, शैवाल या खरपतवार कर सकते हो। वीड मतलब क्या होता है, खरपतवार होती है। ठीक है, और जो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, आपके स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपने से खाना बनाना क्या कहलाती है, स्वपोषी कहलाती है। ठीक है, तो एल्गी कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है, किससे लिया गया है, एल्गा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, समुद्री शैवाल होते हैं। एल्गी आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एल्गी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व की स्वपोषी विविधता को अपनाते हैं। एक मिनट,
चलिए ठीक है, हम लोग यहां तक बात कर चुके थे। हम क्या बात कर रहे थे कि बात कर रहे थे एल्गी जो होती है हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होती है। मतलब ये हमारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपने से खाना ये बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें कौन सी मोड होती है एल्गी में, ऑटोट्रॉपिक होती है, मतलब स्वपोषी हमारे मोड होते हैं इरिगेशन करने के लिए। ठीक है, एल्गी कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो होते हैं वो हमारे एक कोशिका हो सकते हैं, नहीं तो बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। एल्गी जो है वो हमारे एक कोशिका भी हो सकते हैं, नहीं तो हम बात करते हैं बहुकोशिका भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, एल्गी जो होते हैं हमारे एक कोशिका, नहीं तो मल्टीसेलुलर, दोनों होते हैं। एल्गी लैक ऑफ वेल डिफाइंड बॉडी, एल्गी के पास क्या होती है, वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है। इनके पास एक अच्छी तरह से परिभाषित शरीर नहीं होते, इनके पास बॉडी नहीं होती है। सभी कुछ हमारे किस प्रकार से करेंगे, आपके प्लांट जी से करेंगे, जैसे प्लांट होती है सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। लेकिन इनके पास क्या होती है, इनके पास बॉडी नहीं होती है, पूरी एक परिभाषित शरीर नहीं होते हैं। जैसे हम बात करते हैं जड़ नहीं होती है, स्टीम नहीं होती है, पत्तियां नहीं होती, ये सभी क्या हमारे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तना, पत्तियां, संरचना, ये सभी क्या होते हैं हमारे, अनुपस्थित होते हैं, मतलब हटे हुए रहते हैं। सभी को स्किल दिख रही है ना, सभी को स्किल दिख रही है ना, क्लास Yes, लंबी sir. चलेगी, पानी Yes, लेकर sir. बैठना। नहीं दिख रही है, यस सर, दिख रही है। दिख रही है ना, तो क्लास लंबी चलेगी, आप लोग पानी लेकर बैठना। ठीक है, चलिए, एल्गी आर फाउंड वेयर देयर इज एडुकेट मॉइस्चर। एल्गी कहां पाए जाते हैं, एल्गी वहां पाए जाते हैं जहां पर्याप्त नमी होती है। जहां पर्याप्त नमी होते हैं वहां क्या पाए जाएंगे, एल्गी पाए जाएंगे, शैवाल पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन इन एल्गी ऑकर्स इन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म। शैवाल में प्रजनन जो है, एल्गी में प्रजनन जो होती है दोनों रूप से होते हैं। हम लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, नहीं तो हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन, दोनों से हमारी होती है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑकर बाय स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल कैसे होते हैं, आपके बीजाणु निर्माण पर होती है, स्पोर फॉर्मेशन कर लेगी और यहां से टूट जाएगी और फिर हमारे क्या होंगे, स्पोर बढ़ जाएंगे। तो एल्गी में जो स्पोर होती है, जो एसेक्सुअल प्रोपगेशन होते हैं हमारे किसमें होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से होते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एल्गी आर फ्री लिविंग। एल्गी क्या होती है, आपको स्वतंत्र रूप से जीवित होती है, फ्री लिविंग होती है। ठीक है, कैन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और कौन से रिलेशनशिप दिखाती है आपको, सहजीवी संबंध दिखाती है। कौन संबंध दिखाती है, सहजीवी संबंध के रूप में दिखाती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बीच में दूसरे जीव के साथ रहेंगे। ठीक है, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक नहीं रहते, सिम्बायोटिक रहते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गी के टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे कौन से, रेड एल्गी है, कौन से, लाल शैवाल की बात करते हैं, लाल शैवाल की बात करते हैं, रेड एल्गी की बात करते हैं, जिसको हम लोग रोडोफाइटा के नाम से जानते हैं। लाल शैवाल हम लोग क्या करते हैं, रोडोफाइटा के नाम से जानते हैं। और जो आप लोग अगर अगर की बात करते हैं, अगर अगर का नाम सुने होंगे, अगर अगर, तो अगर अगर जो बनाई जाती है, हम किससे बनाई जाती है, लाल शैवाल से बनाए जाते हैं, रोडोफाइटा से बनाए जाते हैं। ठीक है, यह समुद्री और मीठे पानी में पाई जाती है। ये कहां पाई जाएगी आपको, मेरीन, और हम बात करते हैं फ्रेश वाटर, जो हमारे समुद्री पानी होगी, नहीं तो मेरीन वाटर होंगे, वहां ये पाए जाते हैं। इसमें जो पिगमेंट होती है, रेड एल्गी जो पिगमेंट होते हैं, इसमें आपको पिगमेंट की बात करते हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइथ्रीन नाम के पिगमेंट जो होते हैं, जिनके कारण ये जो लाल रंग आती है, जो लाल रंग जो एल्गी की होती है, किसके कारण होती है, फाइकोसाइनिन और फाइकोएंथ्रीन कारण हमारे जो होते हैं, ये एल्गी जो होती है वो लाल रंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अदर पिगमेंट जो होते हैं, जो हमारी ये खाना बनाएगी। तो खाना बनाएगी तो हमारी किससे खाना बनाती है, क्लोरोफिल ए से। क्लोरोफिल ए मोस्टली पौधे में, मुख्यतः बात करते हैं मोस्टली प्लांट में, क्लोरोफिल ए जो है वो हमारे ग्रीन कलर को दर्शाते हैं, लाल रंग को दर्शाती है। तो अदर पिगमेंट की बात करते हैं, जैसे हरा रंग की प्रदान करना किसके कारण होती है, क्लोरोफिल ए कारण होती है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं इसमें बीटा कैरोटीन की बात करते हैं, क्लोरोफिल बी का दूसरा नाम क्या है, बीटा कैरोटीन नाम है। तो बीटा कैरोटीन जो है ये यहाँ पे एब्सेंट होती है, लगभग कम पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लाल रंग किस कारण से होते हैं, लाल रंग किस कारण होते हैं, फाइकोसाइक्लिन कारण और फाइकोएंथ्रीन कारण हमारे जो होते हैं लाल रंग होते हैं। ठीक है, इसमें अदर पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें बात करें क्लोरोफिल ए भी पाई जाती है, क्लोरोफिल बी लगभग कम मात्रा में पाई जाती है, लैक कम पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, हरी शैवाल की बात करते हैं। लाल शैवाल में कोई दिक्कत, लाल शैवाल में कोई दिक्कत आपको, नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये नोट्स जो है आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा, नोट्स जो है लेक्चर के साथ आपके अपलोड हो जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं लेक्चर के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल की बात करते हैं। इट इज ए लार्ज, ये हमारे सबसे बड़े होते हैं, यूनिफॉर्म, मतलब ये हमारे कौन होते हैं, अनौपचारिक समूह होते हैं, हैविंग प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसमें क्या होते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। और प्राइमरी कौन से हैं,
ए और बी। तो ए और बी दोनों पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं जेंथोफिल और बीटा प्रोटीन। बीटा प्रोटीन क्या होती है हमारी बी, क्लोरोफिल बी का नाम क्या है, बीटा प्रोटीन नाम है, और ए का क्या नाम है, जेंथोफिल नाम है। क्लोरोफिल ए का क्या नाम है, जेंथोफिल, क्लोरोफिल बी का क्या नाम है, बीटा प्रोटीन है। तो बीटा प्रोटीन और बी आपकी कौन सी बात करते हैं, क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल दोनों पाए जाते हैं इसमें। हायर ऑर्गेनिज्म यूज ग्रीन एल्गी टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस फॉर देम। जो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे उच्च जीव होते हैं, उनको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हरे शैवाल की उपयोग पड़ती है, इनको आपको जरूरी पड़ती है। हरे शैवाल क्या पड़ती है, आवश्यक पड़ती है, ठीक है। अदर स्पीसीज ग्रीन एल्गी हैव सिंबायोटिक रिलेशनशिप। ये जो है आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जो हमारे उच्च प्राणी होते हैं, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके साथ किस प्रकार संबंध रखती है, सहजीवी संबंध रखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आती है शैवाल कौन सी रिलेशनशिप रखती है, शैवाल कौन सी रिलेशनशिप रखेंगे, तो सहजीवी रिलेशनशिप रखेंगे, सिंबायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। मेंबर आर यूनिसेलुलर। मेंबर क्या होते हैं हमारे, एक कोशिका होते हैं, बहु कोशिका होते हैं, नहीं तो कोनिकल के रूप में रहेंगे, मतलब ये बहुत कॉलोनी के रूप में बनाकर, जैसे आपकी कॉलोनी होगी तो कॉलोनी के रूप में बनाकर रखते हैं। फ्लैगलेट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं इसमें वॉल्वॉक्स, यूथ्रिक्स और एस्परोगिया, ये सभी पाए जाते हैं इसमें। और जो ये आपको भोजन जो रखते हैं, भोजन जो संग्रह करके रखेंगे, ये कहां रखते हैं भोजन संग्रह, लेमनारिन में और मैनीटोल में। मैनीटोल और हम बात करते हैं लेमानिन में, यहां आपको क्या करते हैं, भोजन रखते हैं। कौन सी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो होते हैं, भूरे शैवाल जो होते हैं, वो अपना भोजन कहां रखते हैं, लेमनारिन में और मैनीटोल में अपना भोजन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जांपल की बात करते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, जो इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, धान के खेत में करते हैं, राइस के खेत में करते हैं। ये तीन प्रकार की एल्गी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और हम बात करते हैं ब्लू एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और हम बात करते हैं आपसे कि आप बताइए भूरे एल्गी, एक मिनट, हम बात करते हैं आपसे भूरे एल्गी अपना खाना कहां सुरक्षित करके रखते हैं, भूरे एल्गी। ब्राउन एल्गी अपना खाना कहां रखते हैं, ब्राउन एल्गी अपना खाना कहां रखते हैं, लेमिनार में। कहां रखते हैं, लेमिनारिन में और मैनीटोल में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीजीए की बात करते हैं, नीला हरा शैवाल की बात करते हैं। इन पास्ट मतलब भविष्य की बात करते हैं, अतीत की बात करते हैं। बून एल्गी वेयर वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ एल्गी। ये जो है हमारे सबसे प्रसिद्ध आपके एल्गी शैवाल में से एक शैवाल है। हाउएवर सिंस ब्लू एल्गी वेयर प्रोकार्योटिक, ब्लू एल्गी क्या होते हैं हमारे, प्रोकार्योटिक होते हैं। यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक दोनों आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान में शैवाल को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं, यूकार्योटिक के रूप में रखते हैं। पहले जो थे वो हमारे प्रोकार्योटिक शैवाल जो थे कहां थे, प्रोकार्योटिक में आते थे। लेकिन जब ये खाना बनाना शुरू कर दिए, इनके पास क्लोरोफिल ए आ गई, क्लोरोफिल बी हो गई, इनको हम लोग कहां रखते हैं, न्यू वर्णिकन में कहां रखते हैं, हम लोग यूकार्योटिक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी कहते हैं। जो हमारे एक्वेटिक कंडीशन में, जो कहां रहते हैं, जलीय वातावरण में रहते हैं, जैसे बात करते हैं बांध पे, नदियां में, जलाशय में, खाड़िए में, महासागर में, झील में, ये सभी में ये जो है ग्रीन एल्गी जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। यह जो है बैक्टीरिया, यह जो आपके जो है शैवाल, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। फोटोसिंथेसिस क्यों कर देंगे, आपको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं हरी शैवाल की बात करते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इनका प्रयोग जो है वो हम लोग कहां करते हैं, जानवर को खिलाने के लिए करते हैं। कहां करते हैं, जानवर को खिलाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इकोलॉजी की बात करते हैं, पारिस्थितिक दृष्टि की बात करें, सम स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी वेयर सिग्निफिकेंट टू एनवायरनमेंट। कुछ जो स्पीसीज है ब्लू ग्रीन एल्गी की, वो हमारे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ संबंध बना के रखते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं नॉस्टॉक, एनेबिना, जो हमारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का भी काम करते हैं। कौन कौन सी, नॉस्टॉक की बात करते हैं, एनाबेना की बात करते हैं, ठीक है। एल्गी जो 50% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करते हैं। 50% जो शैवाल जो है
शैवाल जो है वो आपको 50% जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन को ही फिक्स करेंगे, ये क्या करेंगे आपको 50% कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होने के कारण ये अपने पर्यावरण में ऑक्सीकरण सामग्री को बढ़ाते हैं। और ये क्या करेंगे, जैसे ही प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ही, CO2 लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हमें क्या करेंगे, आपके इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन की भी मात्रा को बढ़ाते हैं। और दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे, खाना भी प्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेंगे दूसरे जो जीव हैं वो खा पाएंगे। और जो ये खाना बनाते हैं उस खाने का नाम क्या है, एलाइन नाम है। कौन से खाना बनाते हैं, एलाइन कहते हैं। दी प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी, एल्गी से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं उस प्रोडक्ट का नाम है एलाइन नाम है। कौन से प्रोडक्ट का नाम है, एलाइन नाम है। तो जहां जहां हम लोग मार्क कर रहे हैं ना, रेड मार्क कर रहे हैं, वो सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। वो सभी पॉइंट आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से इंपोर्टेंट हो तो वो ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी सिलेबस में कौन से फंगस हैं, यहां तक आपको एल्गी में ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, फंगस की बात करते हैं। क्या बात कर लिए, एल्गी क्या होती है, एल्गी का हम बात कर लिया। फिर क्या एल्गी का वर्गीकरण बात किया, 3 प्रकार की एल्गी, कौन कौन सी, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी, ये तीनों बात कर लिए। अब क्या बात करते हैं, फंगस की बात करते हैं, फफूंद की बात करते हैं। तो फफूंद जो होती है वो हमारे क्या होते हैं, कॉस्मोपोलिटियन होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, आपको संवेदनशील होते हैं, मतलब ये हमारे क्या होते हैं, महानगरीय होते हैं, सभी जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, कॉस्मोपोलिटियन मतलब क्या होता है, सभी जगह पाया जाना, सभी जगह पाया जाना, मतलब महानगरीय मतलब नगर में भी पाए जाते हैं फंगस, सभी जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर जो पाए जाते हैं, सर्वत्र होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मोपोलिटियन कहते हैं। कि हमारे क्या होते हैं, कॉस्मोपोलिटियन होते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉपिक, ये हमारे क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ध्यान रखना। एल्गी क्या होते हैं, हमारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी क्या होते हैं, हमारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और ये हमारे न्यूट्रिएंट जो है अब्सॉर्प्शन करके प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं, एब्जॉर्प्शन करके न्यूट्रिएंट को ये प्राप्त करते हैं, अब्सॉर्प्शन करके। ये क्या करेंगे, दूसरे के जीभ पे जाएंगे, वहां रहेंगे और उससे वो क्या करेंगे, चूसेंगे खाना, मतलब खाना चूसेंगे, खून नहीं, क्या चूसेंगे, खाना को चूसेंगे। ये हमारे क्या करते हैं, आपको एब्जॉर्प्शन करके अपना न्यूट्रिएंट ग्रहण करते हैं। सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की और सेलुलोज से बनती है। एग्जाम में क्वेश्चन आती है, फंगस का सेल वॉल किससे बनती है, काइटिन से बनती है। और किन से बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन से बनती है और किससे बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं। ध्यान रखना, इनकी किन से बनते हैं, सेलुलोज, सॉरी, कोशिका भित्ति किनसे बनती है, काइटिन से बनती है, नहीं तुम्हारे किन से बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, आपको सेप्रोफाइटिक होती है। क्या होती है, सेप्रोफाइटिक हो सकती है, नहीं तो हम बात करते हैं पैरासिटिक हो सकती है, नहीं तो सिम्बायोटिक हो सकती है। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या, कि वैसा जीव जो मृत प्राणी से खाना को खाए, वैसा जीव जो मृत प्राणी से खाना को खाए, उसे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म, जो हमारे डेड से खाना खाए, मित्र से खाना खाए, जो हमारे किनसे खाना खाए, मित्र ऑर्गेनिज्म से, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से खाना खाए, उसे क्या कहते हैं, पैरासिटिक करते हैं, सॉरी सेप्रोफाइटिक करते हैं। पैरासिटिक मतलब क्या, किसी को होस्ट बना ले, किसी के ऊपर जाके रहने लगे और तब वो खाना खाए, पैरासिटिक होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्बायोटिक, मतलब क्या, कि वो म्यूचुअल रिलेशनशिप पता है, मतलब उसको भी दे कुछ, हमको भी कुछ दे। तो कुछ हमारे क्या होते हैं, म्यूचुअल होते हैं फंगस। जिसे हम बात करते हैं माइकोराइजिया की बात करेंगे, लाइकेन की बात करेंगे, ये हमारे क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं माइकोराइजिया से और लाइकेन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई उनके बारे में। ठीक है, और इन ये जो खाना जो भंडारण करते से कहते हैं, ग्लाइकोजेन कहते हैं। और जो ये फंगस अपना खाना जो भंडारण करके रखते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन का, क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको। वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होती है फंगस में, जो प्रजनन जो होगी वो किससे होगी, विखंडन से होगी, नहीं तो हम बात करते हैं नवोदित से होगी, बडिंग से होगी, नहीं तो हम बात करते हैं विखंडन के द्वारा, फ्यूजन के द्वारा होती है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग नहीं तो फ्यूजन के द्वारा ये हमारे जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो हमारे स्पोर फॉर्मेशन से भी होते हैं, जिसे हम बात करते हैं कोन्डिया से कर देना, जू स्पोर से कर देना, हम बात करते हैं स्पोरो ग्लियोस्पोर से कर देना। इन सभी से भी हमारे क्या होते हैं, आपके प्रजनन किए जाते हैं। ये इसमें क्या हमारे अलैंगिक प्रजनन है, ये हमारे क्या है, अलैंगिक प्रजनन है। अब ये किसके, अलैंगिक, ध्यान रखना, अलैंगिक प्रजनन हमारे किसमें, फंगस में, कवक में बात करेंगे।
अगर लैंगिक की बात करें, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल किससे होती है हमारी, ओएस्पोर से, एकोस्पोर से, बेसिडोस्पोर से। इन सभी से हम बात करते हैं ओसोस्फेयर से, एकोस्पोर से, बेसिडोस्पोर से। इन सभी से क्या होती है, हमारे यौन प्रजनन होती है, मतलब लैंगिक प्रजनन होती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं हमारे प्लाज्मोगैमी, जो प्लाज्मोगैमी होते हैं वो हमारे फ्यूज हो जाते हैं किससे, कार्योगैमी से। जो प्लाज्मोगैमी जो होते हैं, प्लाज्मोगैमी फ्यूज हो जाएंगे, किससे फ्यूज होंगे, कार्योगैमी हो जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म किससे फ्यूज हो जाएंगे, नाभिकीय से फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्लाज्मोगैमी मतलब प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किससे फ्यूज होंगे, न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएंगे। ये हमारी एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके दो क्लास और हैं, हम बात करते हैं बेसिडोमाइटिसिड और एक्सिटोमाइसिटिड की बात करते हैं। ये दोनों जो है इसमें प्लाज्मोगैमी तुरंत नहीं होती है, ये हमको प्लाज्मोगैमी जो है वो कुछ देर के बाद होती है। मतलब n+n जब हमारे हो जाएंगे, पर सेल में 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, जब हमारे पल सेल में 2 नाभिकीय कोशिका हो जाएंगे, तब हमारे इसमें क्या हो जाएंगे, फ्यूजन होना शुरू हो जाएंगे, तब हमारे डाइक्योन हो जाएंगे। डाइक्योन क्या होती है, n+n, हम लोग क्या करते हैं, डाइक्योन करते हैं। जो हमारी 2 कोशिका अंदर बन जाएंगे, तब हमारे क्या हो जाएंगे, आपको कार्योगैमी हो जाएंगे। पहले हमको प्लाज्मोगैमी, तुरंत प्लाज्मोगैमी नहीं होते हैं। ठीक है, फंगस जो होते हैं वो 4 क्लास में डिवाइड होते हैं। फंगस जो होते हैं बेसिस ऑन टाइप के आधार पे, उनके स्पोर के आधार पे उनको हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भागों हम लोग रखते हैं फंगस को। कौन से 4 भागों में, 1 2 3 4, ये 4 भागों में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके मशरूम है। मशरूम जो है वो आपको बेसिडोमाइटिसिस क्या कारण आती है, बेसिडोमाइटिसिस के हमारे क्या होते हैं, मशरूम होते हैं। और जो हमारे सबसे हार्मफुल जो होते हैं ना, जो सबसे हार्मफुल है वो हमारे क्या है, फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जो है ये हमारे सबसे ज्यादा हार्म होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। ये जो टेबल आपको दिए गए हैं, इस टेबल को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए किंगडम की बात करते हैं। विटकर जो है 5 किंगडम बताए थे, मोन्ड्रा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, तो ये हमारे सेल वॉल किससे बनते हैं, ध्यान रखना। फंगस की बात करते हैं किससे, काइटिन और किससे, सेलुलोज से। काइटिन और किससे, सेलुलोज से। ठीक है, प्लांटिया सेलुलोज से बनती है। एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भी एग्जाम में ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी पूछी जाती है। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट में क्या हमारे फंगस है, ईस्ट में हमारे क्या है, फंगस है। यूज फॉर फर्मेंटेशन टू मेक चीज। ईस्ट का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, पनीर बनाने में करते हैं, ब्रेड बनाने में करेंगे, बियर बनाने में, इन सभी बनाने में हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। सभी को स्क्रीन दिख रही है ना, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना, यस सर। समझ में आ रही है। आकाश कुमार, आशा वर्मा, समझ में आ रही है। यस सर। आ रही है ना समझ में। यस हिंदी सर। इंग्लिश दोनों दे दी है। ठीक है, शिवम यादव हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप दोनों को देख सकते हो। ठीक है, अभी क्लास आपकी ले रहे हैं, इसको यूट्यूब पे एक दिन के बाद अपलोड करेंगे, तो आप वहां जाके एक बार फिर से देख लेना, तो आपकी रिवीजन 2 बार हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ क्लास अभी कर लो, लाइव क्लास कर लो, बात करके कर लो। और यूट्यूब पे तो इसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे ना, रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो आप वहां से भी देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाएगी इसकी। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, आपकी क्या है, रिकॉर्डिंग है। जो यूट्यूब पे देख रहे हो हमारे क्या है, इनकी रिकॉर्डिंग एकदम क्लास में पहले करवा लिए, फिर आपको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और ये सभी कुछ आपको, बहुत कुछ जो है यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको, तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्लास अगर लाइव क्लास कर रहे हैं तभी आपको कुछ मिल पाएगी। सभी कुछ आपके लिए रिवीजन सेक्शन की अलग सेक्शन मिल जाएगी, और वहां जाकर रिकॉर्डिंग ये देख सकते हो। ठीक है, चलो ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट हमारे क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। चीज, ब्रेड, बियर, इसी बनाए हुए ईस्ट का प्रयोग करते हैं। पेनिसिलियम क्या है, एंटीबायोटिक सोर्स है। पेनिसिलियम क्या है, हमारे एंटीबायोटिक। वीट में जो रस्ट लगती है, किससे लगती है, पुसलियाकरण लगती है। वीट में जो रस्ट लगते हैं, किससे लगते हैं, पुसलियाकरण हमारी रस्ट लगती है। ठीक है, एस्मट बीमारी जो लगते हैं हमारे, किससे लगते हैं, यूस्टिलोगो। यूस्टिलोगो के कारण हमारे क्या लगते हैं, एस्मट बीमारी लगते हैं। सिम्बायोटिक की बात करते हैं, लाइकेन, बात करते हैं लाइकेन। शैवाल के साथ हम लोग, शैवाल के साथ फंगस के साथ हम लोग एल्गी का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, क्या कहलाती है, लाइकेन कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लाइकेन, लाइकेन किसके बीच में संबंध है, तो कवक और किसके बीच में, शैवाल के बीच में। कवक और शैवाल के बीच में संबंध क्या कहलाते हैं, वो लाइकेन कहलाती है। और माइकोराइजा किसके बीच में है, फंगस और हायर ऑर्गेनिल के बीच में। माइकोराइजा एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है, वाली एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, राइजोस्पोर, ब्रेड मॉल। ब्रेड आप देखते हैं ना, ब्रेड
ब्रेड को अगर आप 2-3 दिन तक छोड़ देते हो तो क्या होती है, उसमें राइजोस्पोर हो जाते हैं। क्या जाते हैं? राइजोस्पोर हो जाते हैं, ये हमारे राइजोस्पोर हो जाते हैं। हम बात करते हैं मस्टर्ड में। मस्टर्ड में जो व्हाइट रस्ट लगती है ना, व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट, सफेद जो रस्ट लगती है, वो हमारे किससे लगते हैं? अल्बुगो, अल्बुगो कैंडिडा, अल्बुगो कैंडिडा, देखा हमारे क्या लगती है? व्हाइट रस्ट लगती है। तो अल्बुगो भी आपको ध्यान रखना व्हाइट रस्ट के लिए। तो ये सब कुछ हमारे फंगस के एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखनी है, इसका एग्जाम्पल का क्या महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोस्पोर्जिया। न्यूरोस्पोर्जिया क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं कि इसका यूज, फंगस का यूज अगर अगर हम लोग बायोकेमिकल वर्क के लिए करें या जेनेटिक वर्क के लिए करें, न्यूरोस्पोर कहा जाता है। न्यूरोस्पोर क्या होती है कि अगर हम लोग फंगस का उपयोग जेनेटिकली या बायोकेमिकल वर्क के लिए किया जाए, रासायनिक कार्यों या अनुवांशिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या करते हैं? न्यूरोस्पोर करते हैं। तो मोस्टली हम बात करते हैं ड्रोसोफिलिया ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में बात करें ना, तो हमारे क्या होती है? न्यूरोस्पोर का वहां हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रूफल और मोरेल की बात करते हैं, इडिबल होती है। ये हमारे क्या होते हैं? इडिबल फंगस होते हैं, खाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो खाने के लिए कौन से का प्रयोग किया जाते हैं? ट्रूफल और मोरेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइजनस की बात करते हैं। सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन से फंगस? एगरिकस। एगरिकस जो फंगस है, एगरिकस जो फंगस है हमारे क्या है? जहरीले प्रजाति होते हैं। फंगस की कौन से होते हैं? जहरीले प्रजाति होते हैं। ठीक है, सबसे जहरीली प्रजाति होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फंगस एमरिंटा, एमरिंटा जो है हमारे जहरीलस के अंतर्गत आते हैं। ये भी हमारे एग्जांपल में थे, जहरीला के अंतर्गत आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको फंगस में? नो सर, सर एक बार थोड़ा पीछे कीजिए ना, क्या चीज? इससे पहले वाला दीजिए ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। ऐसे जो पीडीएफ अपलोड कर देंगे आपको, पीडीएफ से आप देख सकते हैं, पीडीएफ से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट कितना लोगे? 50, 100 पेज है, 100 पेज का स्क्रीनशॉट कैसे लोगे आप? 100 पेज है ना, 100 पेज का कितना स्क्रीनशॉट लोगे? मोबाइल भर जाएगी आपकी, मोबाइल भर जाएगी, कैसे स्क्रीनशॉट लोगे बताओ जी। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? फंगस में कोई दिक्कत? यहां तक आपको फंगस खत्म हो गई, फंगस तक यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अन्नू कुमारी, आशु मोहन, अभी एक्टिव रहा करो, बोलो कुछ कुछ। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग पार्टी नहीं। कर लिए ना? खाना खा लिए? यस सर। हम लोग भी खाए, बहुत खाए, पिज्जा खाए। हम लोग दिल्ली गए थे, आईआरआई के पास गए थे ना, बहुत अच्छी अच्छी खाना वहां मिली थी। आप लोग खाए थे? आप लोग बहुत सारे स्टेटस में देखे थे। एक ने तो हमें व्हाट्सएप पिज्जा भेज दिए थे, व्हाट्सएप पे खा लेंगे। क्यों जी, व्हाट्सएप पे खाएंगे हम पिज्जा? बताइए, व्हाट्सएप पे खाएंगे हम पिज्जा? कौन भेजे थे सर? आप हमें भेज दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, तो हम खा लेंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया की बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को? किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। सर। जोश लाओ, जोश। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, नेक्स्ट बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे प्रोकार्योटिक होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक होते हैं। ध्यान रखना, बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक। एल्गी क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक। एल्गी क्या होते हैं? एल्गी शैवाल क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? आशु, आशा परवा? यूकैरियोटिक सर। यूकार्योटिक होते हैं, बिल्कुल सही है। एल्गी क्या होते हैं हमारे? यूकार्योटिक होते हैं। ठीक है, एल्गी क्या होते हैं हमारे? यूकार्योटिक होते हैं। ध्यान रखना, प्रोकार्योटिक पहले थे प्रोकार्योटिक में, लेकिन अभी क्या है? यूकार्योटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नीतू कुमारी समझ में आ रही है? यस सर। नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। अभी इतना जो कमजोर से बोलते हो। खाना नहीं खाए आप लोग? खाना खाए हो? यस सर। नो सर। नहीं खाए हो? फोन पे नंबर भेजो, 1 रुपया भेज देते, बिस्किट खा लेना। फोन पे नंबर भेजो, बिस्किट खा लेना। बताओ, कौन कौन नहीं सर खाए हम आप लोग? फोन पे नहीं यूज करते हैं। क्या चीज? सर हम नहीं यूज करते, आप जो बोले। फोन पे यूज नहीं करते हो?
खाने के टाइम पे तो क्लास हो रही है, फोन पे भेजो ना, कर रहे हैं ना, खाने टाइम पे क्लास हो रही है तो बिस्किट ले लो, बगल में रखो बिस्किट, फोन पे नंबर दो, हमको पैसे भेजते हैं 5-5 रुपए सबको भेज देंगे, बिस्किट आ जाएगी 5 रुपए में। उसके लिए तो दुकान जाना पड़ेगा ना। दुकान किसी जाने पड़ेगी, किसी को बच्चे को घर को नहीं आएगी बिस्किट 5 रुपए देके। जिसके घर में नहीं है वो क्या करेंगे? 5 रुपए दे सकते हैं हम क्लास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए 5 रुपए आसानी से ले सकते हो, ठीक है। चलो भेज दिया फोन पे नंबर, किसका किसका है व्हाट्सएप पे फोन पे नंबर? नो अभी तक सर, नहीं 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 चाहिए, लेने नहीं आप लोग को पैसा ना, बिस्कुट नहीं खानी है, नहीं खानी है। नहीं खानी है, चलो अच्छी बात है, सर का पैसा बचा दिया आप लोग। चलो ठीक है, बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिका होते हैं, बिलोंगिंग टू क्या, प्रोकार्योटिक के अंतर्गत आते हैं, और लैक ऑफ फ्यू ऑर्गन्स, इसमें जो होते हैं कुछ जो हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, कुछ हमारे बात करते हैं इसमें अंग जो होते हैं, वो अंग हमारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? वास्तविक नाभिक भी नहीं होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होती है, इसके क्या होते हैं? ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, तो इनके आप लोग 4 प्रकार से विभाजित करते हैं। कितने प्रकार से? 4 टाइप्स के हमारे होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रॉड शेप कहते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं, रॉड शेप मतलब रॉड के आकार का। सेकंड की बात करते हैं स्पाइरल शेप की बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आती है। थर्ड की बात करें स्फेयर शेप की बात करते हैं, और फोर्थ की बात करें हम किसके हैं? तो कोमा शेप की हैं, कोमा आकार की। ये आपके 4 प्रकार के आकार के आधार पे 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से? रॉड शेप, स्पाइरल शेप और स्फेयर शेप और कोमा शेप। अगर बैक्टीरिया अगर रॉड शेप के होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बेसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिलस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया हम बात करते हैं स्पाइरल शेप की हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्पाइरला कहते हैं, स्पाइरेला कहते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरिया गोल आकार का हो, स्फीयर शेप का हो, उसे क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। कौन सी कहते हैं? कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। अगर कोमा शेप की हो तो क्या कहते हैं? विब्रियो कहते हैं। कौन सी कहते हैं? विब्रियो कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, कुछ एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है, एग्जाम्पल वो भी आपको ध्यान रखना है। जो बेसिलस के एग्जाम्पल है, ई कोलाई, ई कोलाई जो है हमारी बेसिलस आकार की होती है, रॉड शेप की होती है। हम बात करते हैं एस्पेरिलियम, एस्पेरिलियम, एस्पेरिलियम वुल्टेंस, बात करते हमारी किसको होती है? स्पाइरल शेप की होती है, स्प्रिंग आकार की होती है। कोकस की बात करें, कोकस का एग्जांपल कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस की बात करेंगे, ये हमारे क्या होती है? आपको गोल आकार की होती है। और कोमा आकार की बात करते हैं विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा जो होते हैं हमारे किस प्रकार के होते हैं? कोमा शेप के होते हैं। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। कुछ और क्लासिफिकेशन है, कुछ और टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एक टाइप्स ये भी होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ठीक है, ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं, अगर जिस बैक्टीरिया का सेल वाल, जिस बैक्टीरिया का सेल वाल हम बात करते हैं पेप्टिकोग्लाइकेन से बने होते हैं, जिस बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टिको ग्लाइकेन से बने होते हैं सेल वाल, उसे हम क्या कहते हैं? आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और हम बात जिस बैक्टीरिया का सेल वाल हम बात करते हैं, जिसका सेल वाल हम बात करते हैं लिपो पॉलीसेक्राइड से बने होते हैं, लिपो पॉलीसेक्राइड से बने होते हैं, सेक्राइड से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये भी आपके एग्जांपल हैं, ये भी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनको भी ध्यान रखना। कुछ और टाइप्स है क्लासिफिकेशन की, हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे एनारोबिक होते हैं, एनाएरोबिक होते हैं बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जो होते हैं एरोबिक होते हैं, एरोबिक होते हैं। एनारोबिक मतलब क्या? कि वैसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अपना अभिक्रिया करे, रिएक्शन कराए, एनारोबिक कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करे, उपस्थित में करे, उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं जो एब्सेंट होते हैं एक्टिनोमाइसीज, एक्टिनोमाइसीज बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, वो हमारे एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं। एरोबिक की बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम की बात करते हैं,
मैक्रोबैक्टीरियम की बात करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, O2 प्रेजेंट होते हैं, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये सब भी ध्यान रखना। और जितने भी हमारे बीमारी कर प्रदान करने वाली बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी हमारी बीमारी जो आते हैं, वो सभी बीमारी क्या होते हैं, हमारे परपोषी बैक्टीरिया होते हैं। सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जितने भी बीमारी आते हैं ना बैक्टीरिया से, जितने भी बैक्टीरिया से बीमारी आती है उसमें क्या होते हैं, हमारे परपोषी बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, मतलब हमारे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना है, जिससे हम बात करते हैं कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया होती है, हमारे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, जो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे क्या करेगी, मिल्क से कर्ड बना देगी। ठीक है, मिल्क से क्या करेगी, आपको कर्ड बना देगी। फूड को फेगमेंट करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस, ये सभी हम लोग बात कर चुके थे, माइक्रोबायोलॉजी बात किए थे अंकिता कुमारी, बायोलॉजी की क्लास में ये सभी चीजें हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, एस्पुटोकोकस की बात करते हैं, बेसिलस की बात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आपको फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में ये आपको हेल्प करेगी, पदार्थ को सड़ाने कराने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प इन डाइजेशन की बात करेंगे। अगर डाइजेशन की बात करें, पाचन करने के लिए, पाचन में मदद करने के लिए हम बात करते हैं आपके कौन कौन से हैं, एक्टिनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियोडाइट्स, फ्यूरोमाइट्स, प्रोटोबैक्टीरिया, ये सभी हमारे क्या हैं, आपके पाचन तंत्र में ये हेल्प करती है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक की बात करेंगे, एंटीबायोटिक बनाने के लिए हमारी कौन से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारे क्या है, आपको एंटीबायोटिक दवा बनाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं। इसमें जो प्रजनन जो होगी हमारी किससे होगी, बाइनरी विखंडन के द्वारा हमारी क्या होगी, इसमें प्रजनन होती है। ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, दूध इस प्रोसेस में क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं दो डॉटर सेल में डिवाइड जाते हैं, और ये हमारे सेल जो होते हैं, जिस प्रकार से हमारे पेरेंट सेल होते हैं, पेरेंट सेल जिस प्रकार से होंगे उस प्रकार के ही सेल इसमें दिखाई देते हैं, सेम टू सेम इसमें दिखाई देती है। ठीक है, बैक्टीरिया में यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक बैक्टीरिया में कोई दिक्कत बता दीजिए, नो सर। No, sir. यहां तक कुछ बैक्टीरिया में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, नो सर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट जो हमारे हैं वो हमारे हैं एक्टिनोमाइसिटीज। कौन से हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज की बात करते हैं। ठीक है, ये भी जो हमारे हैं बैक्टीरिया के समान ही होते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज जो है ये हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया के समान ही होते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू सॉइल सिस्टम। ये हमारे क्या करते हैं, मृदा में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, दस हेल्पिंग ह्यूमस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट। ये हमारे क्या करते हैं, कृषि में और जंगल में हमारे क्या करेंगे, ह्यूमस को प्रदान करते हैं, ह्यूमस। ठीक है, ये हमारे क्या करें, ह्यूमस को प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, और ये आपको ह्यूमन और एग्रीकल्चर सिस्टम में, फॉरेस्ट सिस्टम में ये आपको बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। और ये क्या करेंगे, आपको डिकम्पोज करेंगे। ये क्या करेंगे, हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी हमारे सड़े गले पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको ये आपको सड़ाने गलाने में ये हेल्प करते हैं, और जिससे क्या हो सके, प्लांट जो है वो उस मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सके, और प्लांट क्या कर सके, उसको अवशोषित कर सके, क्या कर सके, आपको अवशोषित कर सके। एक्टिनोमाइसिटीज की बात करते हैं, ये आपको एक्टिनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया, जो हम यहाँ पढ़े थे एक्टिनोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया पढ़े थे, एक्टिनोमाइसिटीज एनाबॉडिक कंडीशन, O2 एब्सेंट, ये बैक्टीरिया जो है आपको इसी कंडीशन में आते हैं। ठीक है, एक्टिनोबैक्टीरिया के अंतर्गत। एक मिनट,
चलिए, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? यस सर। अबे आप लोग कुछ बोलते हो ना, पता नहीं चलती वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, मत चैट करते हो। चलो ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ए मेंबर दैट इज प्रेजेंट इन दिस ऑर्डर इज कॉल्ड, जो एक्टिनोबैक्टीरिया में जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं क्या कहते हैं, एक्टिनोमैक्टिसिस के अंदर कहते हैं, एक्टिनोमैक्टिसिस कहते हैं। ये हमारे ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। सवाल कौन सी वर्ड थी? लैटिन वर्ड थी। ठीक है, जिसका मतलब एक्टिन का मतलब क्या होता है, रेग होता है, और माइसिस का मतलब क्या होता है, फंगस होता है। मतलब इसमें फंगस भी होगी, कवक भी होगी, और हम बात करते हैं बैक्टीरिया भी होगी। दोनों चीज में पाए जाते हैं, दोनों हमारे पाए जाते हैं। इसलिए इसको अलग कैटेगरी ही दे दिया गया। इसको क्या दिया गया? अलग कैटेगरी ही दे दिया, क्योंकि इसको फंगस भी आएगी और बैक्टीरिया दोनों मिलकर इसे बनाते हैं। ठीक है, दे हैव सेल वॉल। इसके पास क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इसके जो सेल वॉल होते हैं वो हमारे बने किससे होते हैं? एमिनो एसिड से बने होते हैं। ध्यान रखना, एमिनो एसिड से इनके सेल वॉल बने होते हैं। कृति कुमारी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? स्क्रीन नहीं दिख रही थी? इनके सेल वॉल किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से इनके सेल वॉल बने होते हैं। ठीक है, और इस एमिनो एसिड में हमारे सुगर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? सुगर्स भी होते हैं। और इसमें सुगर्स आएंगे तो पेप्टियो ग्लाइकेन का लेयर भी इसमें होगा, और इसमें डाई एमिनो मेलिक एसिड भी पाई जाती है। इसका भी ध्यान रखना, डायमिनोफिलमेलिक एसिड भी इसमें पाई जाती है। तो ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किससे बने होते हैं? यहाँ काइटिन से नहीं बने होते। किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से यहाँ बनी होती है। एमिनो एसिड और शुगर दोनों हमारे मिल जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पेप्टिकोग्लाइकेन लेयर हो जाती है। और इससे किससे बनती है? पेप्टिकोग्लाइकेन लेयर किससे होती है? आपको डायएमिनोफिलमेलिक एसिड से ये बनी होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो ये आपको जो है, ये आपको जो प्रेजेंट करते हैं, ये आपको पहले क्या करेंगे? एस्पोर बनाएंगे। क्या करेंगे? एस्पोर बनाएंगे। एस्पोर से क्या करेंगे? आपको जर्म ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जर्म ट्यूब बनाएंगे। और फिर जर्म ट्यूब जो है ये आपको माइसिलियम की ग्रोथ करेंगे, माइसिलियम बनाएंगे, और फिर ये क्या करेंगे? आपकी ग्रोथ आगे बढ़ाते रहेंगे, ग्रोथ। और माइसिलियम क्या होती है? फंगस में। फंगस की जो ग्रोथ होती है उसमें क्या करते हैं? माइसिलियम करते हैं। तो फंगस में आपको माइसिलियम पढ़ा दिए थे ना? फंगस माइसिलियम थी ना? फंगस में आप लोग माइसिलियम देख लिए होंगे। ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन माइसिलियम हमारी कहलाती है। ठीक है, तो फंगस में माइसिलियम आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, आपको याद नहीं होगी, याद दिलवाना पड़ेगा। माइसिलियम में सर फंगस में कहा माइसिलियम पढ़े थे? सर फंगस में माइसिलियम पढ़े थे ना, स्ट्रक्चर माइसिलियम। ठीक है, तो माइसिलियम यहाँ होती है। मेहनत दुगनी कर देनी है जी। ठीक है, दुगनी मेहनत करोगे तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो एस्पोर की फॉर्मेशन, फिर जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन, फिर हमारे क्या होंगे? माइसिलियम की ग्रोथ होगी। ठीक है, इन सॉइल की बात करते हैं और एनवायरनमेंट की बात करते हैं। द कंडीशन ऑफ एस्पोर आर कैपेबल टू सर्वाइव लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या करते हैं? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये सर्वाइवल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एस्पोर जनरेट इनटू फॉर्म एस्पोर ट्यूब। एस्पोर क्या करेंगे? आपको एस्पोर ट्यूब बनाएंगे। क्या करेंगे? जर्म ट्यूब बनाएंगे। एस्पोर क्या करेंगे? आपको जर्म ट्यूब बनाएंगे। और फिर जर्म ट्यूब क्या करेंगे? आपको माइसिलियम बनाएंगे। जर्म ट्यूब क्या करेगी? फर्दर जर्म ट्यूब क्या करेगी? आपको माइसिलियम बना देंगे। क्या करेंगे? माइसिलियम बना देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी आपकी थी एस्ट्रोमैट्रिस। इस प्रकार से लंबी अवधि तक ये जिंदा कर सकते हैं। और ये जो है, ये आपको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होते हैं, जो पोषक तत्व के साइकिल जो होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो होते हैं, ये सभी में आपको हेल्प करते हैं। यह आपके प्रक्रिया महत्वपूर्ण जो है, ये आपके पौधे द्वारा उपयोगी किए जाने वाली सामग्री रिसाइकलिंग करने के लिए, जो पोषक रिसाइकलिंग होती है, जो हमारे पोषक रिसाइकलिंग होती है, वहां भी ये क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं। पोषक रिसाइकलिंग में क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं। तो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत जी? बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, ये क्या करते हैं? आपको सेवरल ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, जो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनको तोड़ने के लिए भी आपको हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, दे
दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम, ये वेरियस एंजाइम बनाने के लिए भी प्रयोग होते हैं, तो इसका हम लोग प्रयोग इंडस्ट्री में भी करते हैं। अराउंड 75 जो है 75% जो है एंटीबायोटिक जो है वो आपको इन्हीं से डिराइव होती है। 75 जो एंटीबायोटिक है, 75% जो एंटीबायोटिक जो है वो लगभग हम बात करते हैं इन्हीं से डिराइव होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्सिनोमैक्टिसिस से हमको 75% एंटीबायोटिक हमारी बनती है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ये किससे में हेल्प करते हैं? हेल्प इन इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल में भी हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी ये आपको हेल्प करते हैं। ये हेल्प किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, जो जैविक पदार्थ होते हैं, उनको डिकम्पोज करने में, उनको तोड़ने में, उनको विखंडन करने में, डिकम्पोज करने में भी ये क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर, यूकारियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं और हमारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये हमारे आइदर फ्री लिविंग हो सकते हैं, नहीं तो हमारे क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। दे आर अराउंड 65,000 स्पीसीज। इसके कितने स्पीसीज हैं? 65,000 स्पीसीज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में पाए जाते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। दे आर मेनली प्रोटोजोआ दैट कॉज डिजीज। बहुत सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं वो आपको बीमारी का कारण बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपको मलेरिया को बीमारी करने के लिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया बीमारी करेगी। जो स्लीपिंग होती है, जो स्लीपिंग सिकनेस होते हैं, आप लोग बेचारे सोते हैं ना, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? भर दिन सोते रहते हैं। भर दिन क्या करते हैं? सोते रहते हैं। तो भर दिन जो आप सोते रहते हैं वो हमारे किससे होती है? आपको वो किससे होती है? आपको ट्रायोपेनसोमा के कारण होती है। किससे होती है? ट्राइकोनोसोमा के कारण होती है। स्लीपिंग, नींद की बीमारी। आप लोग को नींद जो आ जाती है ना, आती है नींद? आप लोग को बहुत ज्यादा नींद आती है। क्यों करी तिकुमारी, तुकुमारी नींद आती है ना आप लोग को? भर दिन सोए रहते हो, ना पढ़ना ना लिखना, तो जो नींद आती है वो किसका होती है? ट्रिपेनोसोमा के कारण हमको नींद आती है। ठीक है, और हम बात करते हैं ट्राइकोमोनास की बात करते हैं, ट्राइकोमोनास की बात करते हैं। ये जो हमारे हैं वो आपको टिक फीवर में काम आते हैं। किसके? टिक फीवर जो होती है उसके लिए हम लोग ट्राइकोमोनास में जो प्रोटोजोआ है इनके लिए हमें उपयोग होती है। ठीक है, इसके कारण हमारे को बीमारी आती है। ठीक है, फोन घर पे नहीं रहती है जिससे नींद आती है आप लोग को, इसलिए तो नींद आती है। अभी कहोगे सर नींद आने की टाइम है और अभी सर क्लास ले रहे हैं, इसलिए क्लास ले रहे हैं क्योंकि आप सो नहीं, सोने से बचने के लिए आप लोग को हम क्लास ले रहे हैं इस टाइम में। ये जो क्लास की जो टाइमिंग दिए हैं किस लिए दिए हैं? क्योंकि आप लोग सोएंगे नहीं, इसलिए टाइमिंग दी है आप लोग की, पढ़ाई करनी है। ठीक है, बिस्किट ले आए आप लोग? बिस्किट ले आए? बिस्किट ले आए आप लोग? नो सर, खाए नो सर। नहीं ले आए? अबे बोलो किसी को बिस्किट ले आने के लिए। अरे सर, खाना खाए हैं। खाना खाए? कोई मैसेज किया सर खाना नहीं खाए? खाना के टाइम में तो क्लास हो रही है। सर इतना टाइम को कौन होगा जो खाना नहीं खाया होगा? 12 बजे कौन खाता है? हम जी नहीं खाए हैं, हमें भेज दो आप लोग खाना। आप ही तो बोले हम खा लिए। सर हम भी नहीं खाएंगे। सर बिस्किट मंगवा लीजिए। हम कैसे बिस्किट बनवाएंगे? हमारे पास कौन है? कोई बच्चे नहीं हमारे पास नहीं। चलो, यही तो प्रॉब्लम है, और किसी के पास। हम लोग बहुत खाना खाए हैं, दिल्ली में बहुत खाना खाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाना खाए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए हैं। आप लोग भी नहीं खाया वैसे खाना खाया हम लोग। वैसे इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है, चलो दो बची हुई है, दोनों की दो के बाद हम लोग हल्की सी ब्रेक लेंगे। अपना आप लोग भी माइंड हल्का सा फ्री कर लेना और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हल्की सी और दो वायरस बची हुई है, वायरस हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सेकंड टॉपिक पे वापस आएंगे। ठीक है, वायरस तक हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल जो होती है,
जो प्रोटोजोआ की जो लाइफ साइकिल होती है वो हमारे जो लाइफ साइकिल जो होते हैं आपको किसमें सिस्ट स्टेज में चलती है। सिस्ट चरण में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, किस स्टेज में होती है? सिस्ट स्टेज में। सिस्ट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट स्टेज होते हैं सिस्ट। सिस्ट क्या होते हैं हमारे? डोमिनेंट स्टेज होते हैं, मतलब इसमें जाके प्रोटोजोआ एकदम नींद, गहरी नींद जाके सो जाएंगे। जैसे आप लोग चाहते हो पढ़ना ना लिखना, जाके गहरी नींद में सो जाना, कठोर परिशिष्ट मतलब कठोर होना। तो ये आपको बिना बिना खाए ना बिना पिए आराम से सो जाती है प्रोटोजोआ। और जैसे ही इनके पास वेजिटेटिव स्टेज आते हैं, वनस्पति में जाते हैं, ये हमारे एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। और ये फिर खाना पीना शुरू हो जाएंगे, खाना पीना फिर खाने लगते हैं। ठीक है, वही लाइफ साइकिल जो होती है दो प्रकार से होती है। एक स्टेज हम लोग क्या करते हैं? सिस्ट स्टेज कहते हैं, और दूसरी स्टेज जो होती है क्या कहते हैं? वेजिटेटिव स्टेज कहा जाता है। दूसरी स्टेज हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव स्टेज होती है। सिस्ट स्टेज कैन सर्वाइव हरास कंडीशन। जितनी भी अगर उसको हम पानी भी नहीं दें, जैसे आप लोग को अगर पानी नहीं देंगे तब भी क्या करोगे? आप मर जाओगे, नहीं पियोगे। ठीक है, तो अगर उसको हम खाना ना दें, पानी ना दें, तब भी वो जो प्रोटोजोआ है वो जिंदा रहेंगे। किस लिए जिंदा होंगे? क्योंकि वो अपने चारों तरफ क्या करेंगे? सिस्ट बना लेंगे। सिस्ट मतलब कठोर बना लेंगे, कठोर बना लेंगे, और ये लंबे समय तक के लिए मेजबान रह सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, रह सकते हैं। जो प्लाज्मोडियम जो ट्रांसफर होती है हमारे, जो प्लाज्मोडियम जो आपके मॉस्किटो जो ट्रांसफर करते हैं, कौन से मॉस्किटो ट्रांसफर करती है? कौन से मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करती है? पता है? फीमेल एनोफिल। कौन सी? मेल या फीमेल मॉस्किटो? फीमेल। फीमेल मॉस्किटो। क्योंकि खून तो वही चूसती है ना, फीमेल ही ना। क्यों जी? खून कौन चूसेगी? फीमेल चूसेगी ना, तो फीमेल मॉस्किटो करेगी। मेल मॉस्किटो खून चूसते नहीं है, तो वो आपके प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब मेल मॉस्किटो को आप लोग देखे हो? नहीं देखे होंगे ना। तो कभी आप लोग शाम के टाइम में बाहर निकलते होंगे, बारिश जाते होंगे, आपके सर के ऊपर मच्छर आती है? सर के ऊपर मच्छर आप लोग भगाते हैं? नहीं आती? यस सर। आती है ना। तो वो सभी जो है हमारे मेल मॉस्किटो है, वो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो आपको काटेंगे नहीं। काटेंगे कौन? फीमेल काटती है। खून कौन चूसेगी? फीमेल चूसेगी। फीमेल मॉस्किटो आपको खून चूसती है। ठीक है, तो जो आप लोग देखते होंगे ना, जब बाहर जाते होंगे, तो बाहर जाते होंगे तो आपके सर के ऊपर शाम के टाइम में आप लोग जब बागान जाते होंगे या कहीं आम तोड़ने जाते होंगे, आम तो बगीचे लगे होंगे, आम तोड़ने जाते होंगे, सर के ऊपर आपके मच्छर घूमते होंगे, तो वो सभी जो है वो हमारे मेल मॉस्किटो है। ठीक है, अगर नहीं घूमते हैं तो शाम को चले जाना, यस ठीक है? सर। आपको मिल जाएगी मच्छर। साक्षी कुमारी, शिव कुमार, शाम के टाइम में जाओगे ना बाहर, आपको ये मॉस्किटो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस की, बात करते हैं किसकी? चलिए प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ की टॉपिक्स को। ठीक है, इसमें हमारे सॉरी ठीक है, इसमें बात करते हैं ट्रोपोजाइट्स जो स्टेज होते हैं, जो प्रोटोजोआ की कौन सी स्टेज? ट्रोपोजाइट। ट्रोपोजॉइट जो अवस्था होती है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। इसमें हमारे मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं? भोजन लेके आपको मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा करेंगे। कौन सी स्टेज? ट्रोपोजॉइट। ट्रोपोजॉइट जो चरण होते हैं ये आपको संक्रमण करने के लिए बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो प्रोटोजोआ जो है वो आपको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अलग ही तरीके से क्या करेंगे? आपको रिप्रोडक्शन करेंगे। जैसे हम बात करते हैं इसमें बाइनरी फ्यूजन हो जाना, लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन हो जाना, ट्रांसवर्स फ्यूजन हो जाना, बडिंग हो जाना, इसमें क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस प्रकार से वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। और सेक्सुअली बात करते हैं कंजुगेशन, सिनगैमी, गेमिटोसाइट फॉर्मेशन, ये सब हम लोग बात करते हैं। क्या हो जाएंगे? आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएंगे, यौन प्रजनन। जैसे बात करते हैं युग्म जनन, सिनगैमी, गेमिटोसाइट्स गठन के दौरान इसमें क्या होते हैं? हमारे यौन प्रजनन होते हैं। और सेक्सुअल प्रजनन किससे होते हैं? विखंडन के दौरान, अनुदर विखंडन, द्वि विभाजन, बात करते हैं अनुप्रस्थ विखंडन, नवोदित द्वारा, ये सभी के द्वारा क्या होते हैं? हमारे आपके प्रजनन होती है। किसमें? प्रोटोजोआ में आपके प्रजनन होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वायरस की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? वायरस की बात करते हैं। वायरस नॉन सेलुलर होते हैं। वायरस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं। और मोस्टली वायरस जो होते हैं आपके आरएनए से बनते हैं। मोस्टली वायरस किनसे बनते हैं? आरएनए से बनते हैं। मोस्टली वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं?
आरएनए होते हैं। कुछ वायरस जो है वो हमारे आपके डीएनए से बनते हैं, लेकिन मोस्टली बात करें, मोस्टली क्या होते हैं, वो आरएनए से बनते हैं। और इसकी जो साइज जो होती है, साइज कितनी होती है, 30 से लेके 50 तक इसकी साइज होती है। 30 से लेके 50 जो होती है इनकी साइज होती है। बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है, 3 से 50 नैनोमीटर तक इसकी साइज होती है, बहुत टाइनी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, दे आर यूजुअली लैक ऑफ सेल वॉल, इसके पास भी सेल वॉल नहीं होती है। प्रोटोजोआ के पास भी सेल वॉल नहीं पाए जाते, इसके पास भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं, और उस प्रोटीन का क्या नाम है, कैप्सिड। प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो कैप्सिड नामक प्रोटीन के कारण ये क्या होती है, कैप्सिड नामक प्रोटीन से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। चलो, से वायरस किससे घिरे होते हैं, कैप्सिड नामक प्रोटीन से घिरे होते हैं। ठीक है, it can be seen genetic material is characterized by the combined evolution of virus and host। इसमें जो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, किससे होते हैं, किसी होस्ट के द्वारा ये ट्रांसफर होते हैं। कोई भी अगर हमारे कोई होस्ट होंगे, इस द्वारा ये क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है, आरएनए जो है वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात करते हैं, वायरस कौन सी हमारे एग्जाम्पल, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्पल से। जितने उदाहरण जो दिए गए हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर ऑटोमेटिक क्लास ऑफ हो जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लास ऑफ जाते हैं, नहीं जी नहीं होती, क्योंकि आपकी इधर नेटवर्क साइज कम होगी, समझ आता है, इस कारण से ऑटोमेटिक क्लास ऑफ जाते होंगे। आप लोग की भी होती है, ऋतु कुमारी, रंगोली कुमारी, प्रिशा ज्योति, नीलू कुमारी, नो सर। आप लोग की नहीं होती ना। शिवम कुमार, आपके इधर नेटवर्क कम होंगे, इस कारण से आपकी क्लास जो ऑटोमेटिक ऑफ जाती होगी। ठीक है, नहीं तो इसे ऑटोमेटिक क्लास ऑफ नहीं होने वाला, ऐसे कैसे ऑफ हो जाएंगे जी। ठीक है जी, आसमान सर खाते खाते क्लास देखने को बोल दीजिए, खाते खाते क्लास देख लो जी। आसमान में बोले खाते खाते क्लास देखने को बोल दीजिए, चलिए बोल दिए जी, खाते खाते क्लास कर लीजिए, बिस्किट खाते खाते क्लास कर लीजिए, पानी पीते पीते क्लास कर लीजिए, और कुछ बोल दे, नो सर। इंस्टाग्राम चलाते चलते क्लास कर लीजिए, व्हाट्सएप चलाते चलते क्लास कर लीजिए, और कुछ बोल दे, नहीं, सर चाय पीते पीते। चाय पीते पीते क्लास कर लीजिए, हो गई, और कुछ नहीं ना, और कुछ बचे नो सर। बचे, चलो ठीक है। नहीं, लिटिल नहीं बोलेंगे, लिटिल कैसे क्लास करोगे, बैठ के क्लास कर लीजिए, कॉपी लेके क्लास कर लीजिए। ठीक है, सो के क्लास नहीं कीजिए, बैठ के टेबल पे बैठ के क्लास कर लीजिए, सो की क्लास क्यों करनी है। ठीक है, सो के क्लास करोगे तो कैसे हो जाएगी क्लास, तो हमारी मन करने लगेगी, सोने की मन करने लगेगी, हम भी सो जाएंगे, तो फिर आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड की बात करते हैं, एसएसडीएनए की बात करते हैं। हमारे जो हमारे पैक्रो वायरस जो है, जो परभो वायरस जो है हमारे क्या है, एसएसडीएनए, डीएनए वायरस। इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करते हैं, हमारे हर्पेस वायरस, एरिनो वायरस, हमारे क्या है, डबल डीएनए वायरस है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करते हैं, रेनो वायरस, रेनो वायरस सबसे इंपॉर्टेंट है। रेनो वायरस में क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं रेनो वायरस में, ध्यान रखना। रेनो वायरस होते हैं हमारे क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं आपके पीलो वायरस की बात करते हैं, इसमें आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। पीलो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, रेबीज वायरस, ये सब हमारे किसके, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसका, रेनो वायरस में डबल स्टैंडर्ड होते हैं। रेडिकल सिमेट्रिकली बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्लस में वायरस को, बैक्टीरिया प्लस वायरस को लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हमारे क्या होते हैं, रेडिकल सिमेट्री वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज। कॉम्प्लेक्स वायरस कौन से होते हैं, पॉक्स वायरस जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं। ये सभी के एग्जांपल जो है वो आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली जो वायरस जो होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। तो मोस्टली वायरस जो होते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में क्या दिखते हैं आप लोग, डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में क्या होते हैं, डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। लेकिन अधिकतर जो बैक्टीरिया है, मोस्टली जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होते हैं, आपको आरएनए बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जनरली हमारे क्या होते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, जनरली क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है,
चलिए, क्यूबिकल और आइसोस्फेरिकल सिमेट्री से वायरस जो होती है रेनो वायरस होती है। क्यूबिक घनाकार में होंगे, घनाकार में होंगे। इस प्रकार का आकार में कौन से होंगे? रेनो वायरस जो होते हैं हमारे किस्म होंगे घनाकार में होंगे रेनो वायरस। और ट्रिक्लोनो वायरस जो होते हैं हमारे किस्म होते हैं क्यूबिकल के फॉर्म होते हैं। रॉड शेप की बात करते हैं तो पारामैक्सो वायरस, और हम बात करते हैं ऑर्थोमैक्सो वायरस जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? रॉड शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, और दे कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए। लेकिन मोस्टली क्या पाए जाते हैं? मोस्टली क्या पाए जाते हैं? मोस्टली मुख्यतः क्या पाया जाता है? आपको आरएनए। मोस्टली वायरस में क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन हमारे डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। यहां तक हमारे जितने भी टॉपिक थी आपकी टॉपिक समाप्त कर दिए पहली चैप्टर की। ये जो हम लोग थे मैक्रोबायोलॉजी, रोल्स ऑफ मैक्रोबायोलॉजी इन ह्यूमन, रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन, ये दोनों टॉपिक जो हैं हम लोग समाप्त कर दिए। ये टॉपिक आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन में मिल जाएगी, बायोलॉजी वाले सेक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो आपके टॉपिक से वहां ये टॉपिक करवा दिए, अच्छे से करवा चुके हैं। यहां से आपको देख लेनी है। जैसे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी बैक्टीरिया जो है, फंगस जो है, जो आपको साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है, साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है। कौन से हमारे फंगस है? तो फंगस का नाम क्या है? एस्पेरिगुलस निगर। एस्पेरिगस निगर जो है हमारे साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। आपसे क्वेश्चन आ जाएगी कौन से आपके बैक्टीरिया जो है आपको लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी? लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड कौन से करते हैं? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया जो है आपको एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगी? एसिटिक एसिड कौन से हमारे हैं? एसिटोबैक्टर एसिटी। कौन से बैक्टीरिया जो है आपको ब्यूरेटिक एसिड प्रोड्यूस करेगी? ब्यूरेटिक एसिड। कौन से हैं? कौन से फंगस हैं? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिसियम, ठीक है। ये हमारे क्या करेंगे? ब्यूरेटिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट? लेगुमिनस प्लांट में कौन से आपके जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही। कौन से? राइजोबियम, सॉरी राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में करेंगे आपके इसमें। माइक्रोएल्जिया फंगस हेल्प इन प्लांट, माइक्रोएल्जिया क्या करेंगे? माइक्रोएल्जिया क्या करते हैं? माइक्रोएल्जिया क्या करते हैं? माइक्रोएल्जिया क्या करेंगे? फिक्सिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को क्या करेंगे? फिक्सिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट हो जाएंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोएल्जिया किस में रिलेशनशिप होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके बीच में? रूट के बीच में, जड़ के बीच में, और किसके बीच में? फंगस के बीच में, जिसमें बात करते हैं भैम, वेस्कुलर एबेस्कुलर मैक्रोएल्जिया, भैम। ये हमारे क्या है? रूट के बीच में और फंगस के बीच में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बीच में दर्शाती है। अगर हम बात करें लाइकेन की बात करें, लाइकेन क्या करती है? एल्गी, और हम बात करते हैं फंगस के बीच में रिलेशनशिप बताएगी कौन सी? लाइकेन। दोनों एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिनोमाइसीज आर आल्सो नोन एज, क्या करते हैं? एसिनोमाइसीज को हम लोग क्या कहते हैं और किसी नाम से जानते हैं? ये हमारी क्या करती है? 75% क्या करेगी? एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन के रूप में काम करती है। तो एंटीबायोटिक बनाएगी, क्या बनाएगी? 75% हमारे एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन में ये काम करते हैं। Which of the following blue algae used for biofertilizer? कौन सी निम्नलिखित ब्लू एल्गी है जो बायोफर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं? नॉस्टॉक। कौन से? नॉस्टॉक हमारे जो है वो उपयोग करते हैं। बैक्टीरियोफेज और वायरस दैट इन्फेक्ट, बैक्टीरियोफेज किसमें होते हैं? वायरस और वायरस और किसके बीच में? बैक्टीरिया के बीच। वायरस और बैक्टीरिया के बीच में बैक्टीरियोफेज होती है। यहां तक कोई दिक्कत बता दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत? बहुत अभी है, हमें और देखनी है ना, क्यों जी? हम तो सिर्फ अभी एक ही टॉपिक खत्म किए हैं,
हम क्या खत्म किए हैं, यहां तक खत्म करनी है हमें। पढ़नी है आप, प्रोटीन पढ़नी है, लिपिड पढ़नी है, विटामिन पढ़नी है, एंजाइम पढ़नी है, फिर कार्बोहाइड्रेट पढ़नी है, इतनी चीज पढ़नी है, ठीक है। ये दोनों चीज और पढ़नी है, 4 बजे तक लिए ना, कोई ठीक है। दिक्कत तो नहीं। हल्के देर आप लोग रेस्ट ले लो, ठीक है। फिर हम लोग ऐसा करेंगे, तो टाइमर लगाते हैं 5 मिनट का, आप लोग रेस्ट ले लो 5 मिनट का। टाइमर लगा लेते हैं 5 मिनट का, आप लोग रेस्ट ले लो, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सर 4 बजे तो नहीं ना लीजिएगा क्लास? फिर 5 मिनट बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
चलिए खत्म हो गई टाइम। वॉइस आ रही है? यस सर। अरे खाना खा रहे हैं आप लोग ना? नो सर। अबे खाया करो, खाना नहीं खाओगे तो कैसे होंगे जी? खाया करो खाना। चलो टाइम समाप्त हो गई, टाइम लेकर स्टार्ट करते हैं फिर से। चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेस्ट ले लिया 5 मिनट, आप लोग माइंड फ्रेश कर लिए होंगे 5 मिनट, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपसे एंजाइम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे जो आपके प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, जो फैट है, ठीक है, जो आपके विटामिन हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे, कहां कहां से क्वेश्चन पूछी जा सकती है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है। प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम्स, इतने चीज पढ़ने हैं, फिर हमको कार्बोहाइड्रेट पढ़नी है, फिर पीएच एंड बफर पढ़नी है, ठीक है, इतनी चीज हमको पढ़नी है। चलिए ये सभी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम हमारे क्या है? ये हमारे बायो कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं। एंजाइम जो है हमारे किस रूप में काम आते हैं? बायो कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं। बायो कैटलिस्ट, एंजाइम को लोग क्या कहते हैं? आपको बायो कैटलिस्ट हम लोग कहते हैं। एंजाइम को लोग क्या कहते हैं? आपको बायो कैटलिस्ट के रूप में कहते हैं। मतलब किसी चीज को, किसी रिएक्शन को क्या करना? इंप्रूव कर देना। किसी रिएक्शन को कर देना, आपको तेजी में ला देना, उसे क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट करते हैं। ये किस रूप में काम आती है? बायो कैटलिस्ट के रूप में काम आती है, ठीक है। थर्मोफिलिक, ये हमारे क्या होते हैं? थर्मोफिलिक क्या होती है? एंजाइम क्या होता है? उनको थर्मोफिलिक होती है। थर्मो मतलब क्या? हाई टेम्परेचर। थर्मो मतलब क्या? हाई टेम्परेचर। ये हमारे क्या होते हैं कि वैसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर को, उस तापमान को लव करे, उसे क्या करते हैं? थर्मोफिलिक करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या करेंगे? थर्मोफिलिक करती है। एंजाइम कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये क्या करते हैं? जितने भी एंजाइम क्या करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन को आपको मेटाबॉलिज्म करने के लिए, चयापचय करने के लिए, ये हम क्या करते हैं? काम में लाए जाते हैं, काम में प्रयोग ले जाते हैं। मोस्टली एंजाइम जो होते हैं आपको प्रोटीन बनाने में, राइबो एंजाइम बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, या कोई और प्रकार के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। मोस्टली एंजाइम हम लोग प्रयोग यही सब, इसी सब में करते हैं मोस्टली एंजाइम का प्रयोग, ठीक है। मोस्टली एंजाइम जो है उन सभी का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हमसे प्रोटीन बना सके, राइबोजाइम बना सके, जैसे डीएनए एंजाइम है, ये सभी एंजाइम। और जितने भी एंजाइम है ना, उसके अंत में आपको एज लगा होगा, एज, ध्यान रखना, एज। जितने भी एंजाइम है ना, इसके अंत में सफिक्स ASE लगा होगा। डीएनए, आरएनए, जितने एंजाइम हम लोग पढ़े हैं, देखो लास्ट में ANE लगा होगा, ध्यान रखना। ये सब जितने की जिसके अंत में ये लगा हो ना, वो समझ लेना आप क्या है आपके, वो सभी क्या हमारे हैं? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम आर डैमेज्ड बाय एट टेम्परेचर एबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर हमको 40 डिग्री से ऊपर हो जाए ना, अगर टेम्परेचर अगर हम लोग 40 डिग्री से एबव कर दे, तो हमारी एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, काम करना बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। बट एंजाइम, जो एंजाइम हमको थर्मोफिलिक होते हैं, जो एंजाइम को थर्मोफिलिक मतलब हाई टेम्परेचर को लविंग करते हैं, ठीक है, ये एंजाइम इस टेम्परेचर को भी ले सकते हैं, सहन कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं डीनेचरिंग के लिए, डीनेचरिंग कहां पढ़े थे? पीसीआर में, पीसीआर में पढ़े थे ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीनेचरिंग। डीनेचरिंग हम लोग पढ़े थे ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होती है हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। स्टेप को ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आती है स्टेप से, ठीक है। तो जो इसमें एंजाइम जो होती है हमारी, कौन सी एंजाइम होती है? थर्मोफिलिक एंजाइम होते हैं। ये हाई टेम्परेचर की क्या कर सकती है? आपको रेसिस्ट कर सकती है। पढ़े थे ना हम लोग उसमें, ठीक है। तो 6 प्रकार के मेजर एंजाइम कुछ क्लासेस जो है वो कितने हैं? 6 टाइप्स के। तो 6 टाइप्स हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के एंजाइम हैं, ठीक है। 6 क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस? पहली हम बात करते हैं ऑक्सीडोरिक्टेज एंजाइम, मतलब वैसा एंजाइम जो आपको ऑक्सीडेशन भी करे, रिडक्शन भी करे, ऑक्सीकरण भी करे और रिडक्शन भी करे। सेकंड एंजाइम की बात करते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम, जो हमको ट्रांसफर करने के रूप में काम आए। हाइड्रोलेज एंजाइम, जो आपको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए काम आए, हाइड्रोजन को तोड़ने में काम आए। लाइगेज एंजाइम, जो बॉन्ड को तोड़ने में काम आए, विदाउट वाटर, बिना वाटर के बॉन्ड को तोड़ने में काम आए, लाइगेज। आइसोमरेज एंजाइम, जो आपके एटम को अरेंज करने में काम आए, कौन सी? आइसोमरेज। लाइगेज एंजाइम, जो 2 मॉलिक्यूल को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे, हमारे क्या कहते हैं? लाइगेज। जैसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कन्वर्ट कर देती है ना, मॉलिक्यूल में, बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। डीएनए लाइगेज क्या करते हैं? लाइगेज क्या करेंगे? ए को टी से जोड़ देंगे, मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करेंगे लाइगेज।
जोड़ने का काम करेगी। दो मॉलिक्यूल है उनको जोड़ने का काम करती है लाइगेज। ठीक है, ये आपको 6 प्रकार के एंजाइम है, उनकी फंक्शन क्या क्या है वो ध्यान रखनी है, और इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए कुछ हम इंपोर्टेंट की बात करें, जिससे हम बात करते हैं डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की बात करते हैं। डीहाइड्रोजनेज हमारी ये टेबल आप ध्यान कर लो ना, ये टेबल आपकी ये 3 स्लाइड के बराबर है। ये टेबल को आपको ध्यान कर लेनी है, इस टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, इस टेबल से आपसे एग्जाम में, जैसे हम बात करते हैं डीहाइड्रोजनेज के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की करना की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसमें हो जाती है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेज, रिडक्सडेज, डीहाइड्रोनेज, ये सभी एंजाइम इसके हैं एग्जांपल। नेक्स्ट बात करें ट्रांसफरेज एंजाइम, कैटालिस्ट ट्रांसफर ग्रुप क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, एक दूसरे से क्या करेगी, ट्रांसफर करने के रूप में काम आएगी। एक दूसरे को क्या करेगी, आपको ट्रांसफर करने के लिए काम करेगी। जिसे हम बात करते हैं ट्रांसफ्रिमिनेज एंजाइम, ट्रांसकेस्लोटनेज एंजाइम, ट्रांसलोगडोज एंजाइम। अंत में देखो क्या लगी हुई है, एएसई लगी हुई है। एएसई सभी एंजाइम के अंत में क्या लगी हुई है, एएसई लगी हुई है। ध्यान रखना, जिसके अंत में एएसई लगा हुआ है ना वो सभी हमारे क्या है, एंजाइम है। ठीक है, हाइड्रोलोज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, दो बॉन्ड को जोड़ रही है ना, दो बॉन्ड क्या कर रही है, जोड़ रही है, दो बॉन्ड क्या कर रही है, जोड़ने के रूप में काम कर रही है। तो ये सभी के बारे में हम लोग इस टेबल को एक संक्षिप्त रूप में आपको हम दे दिए, ये टेबल के रूप में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको एंजाइम में कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। एंजाइम में यहां तक कोई दिक्कत नहीं? मन नहीं लग रही है पढ़ने में? ज्यादा देर हो गई है? यस सर। ज्यादा देर हो गई है यार? नो सर। पढ़ने में मन लग रही है? यस सभी लोग फॉर्म फिलअप कर दिए ना, फीडबैक फॉर्म? सर, मेरा नहीं हुआ है। फीडबैक फॉर्म फिलअप कर देना सभी लोग। ठीक है, तभी तो हम इंप्रूव कर सकते हैं ना, और इंप्रूव करें, हमें क्या इंप्रूव करनी है तो हम उसी में चलेंगे ना। फीडबैक फॉर्म से हमें क्या इंप्रूव करनी है, हम और इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, अब ये नहीं बोलना कि सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। आप लोगों की इच्छा है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने की? सर फीस दिखा के पढ़ाइए सर कॉलेज में। ठीक है, इसका आंसर उस पर नहीं आ सकते अभी। जब हम घर पे रहते हैं तो उस टाइम रहेंगे, उस टाइम डिजिटल बोर्ड में ही पढ़ाएंगे, घर पे जब रहेंगे। लेकिन जब हम कॉलेज में रहेंगे तो उस टाइम नहीं पढ़ा सकते डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, कॉलेज में अलाउ नहीं है। ठीक है जी, कॉलेज में अलाउ नहीं है। चलिए नेक्स्ट को फैक्टर की बात करते हैं। एंजाइम हमारे क्या है, को फैक्टर है। तो को फैक्टर क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं एंजाइम का, नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट हम लोग क्या कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं। ध्यान रखना, को फैक्टर क्या होते हैं, एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट, जो जिसमें हमारे प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं और वो एक्टिविटी में काम लाए। एक्टिविटी में क्या लाए, क्रियाकलाप में आपको उपयोग हो, उसे क्या कहते हैं, सहकारक कहते हैं। सहकारक एंजाइम एक गैर प्रोटीन हिस्सा होते हैं जो एंजाइम की गतिविधि के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइम का प्रोटीन भाग किससे बनी होती है, एपो एंजाइम के रूप में जाना जाता है। इसका प्रोटीन भाग को लोग क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और जो कैटलिस्ट होते हैं उसे रिमूवल ऑफ को फैक्टर कहते हैं, जो हट जाती है। ठीक है, 3 प्रकार को फैक्टर होती है, जिसमें हमको पहले हमारे कौन से, प्रोस्टेटिक ग्रुप होती है। पहले हमारे कौन से, प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखने को फैक्टर क्या होते हैं, को फैक्टर से में क्वेश्चन आती है, और ये सभी को आप लोग ध्यान रखना। जैसे हम कैटालेज की बात करते हैं, पेरोक्सीडेज की बात करते हैं, इसमें हमारी एंजाइम है। ठीक है, तो एंजाइम दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। डिफिनेशन को ध्यान रखनी है, डिफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। सह एंजाइम की बात करते हैं, यह हमारे कार्बनिक होते हैं, जो एंजाइम थोड़े से समय के लिए जुड़े रहते हैं, हल्के समय के लिए जुड़े रहते हैं, फिर हमारे क्या होते हैं, हट जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं एनडीए, एनडीएपी की के लिए कंटेंट क्या, नाइसिन, कोई एंजाइम हमारे हैं। ठीक है, और मेटल कौन सी मेटल होती है, हमको जेडन मेटल होती है। ध्यान रखना, जेडन मेटल। एमजी ध्यान रखना, एमजी ध्यान रखना, मैग्नीज ध्यान रखना, मैग्नीशियम ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस करने के लिए मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, एमजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जब एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम जो है मेटल कौन से, जेडन, जो हमारे कोफैक्टर ग्रुप में होते हैं, हल्के समय के लिए रहेंगे, और हमें प्रोटीन नहीं है, हमारे क्या है, प्रोटीन नहीं है हमारे ये। ठीक है, जेडन हमको मेटल होती है, तो एंजाइम में ध्यान रखना, जेडन का प्रयोग हम लोग मोस्टली करते हैं। तो यहां तक एंजाइम खत्म हो गई। एंजाइम में कोई दिक्कत आपको? विटामिन की बात करते हैं। विटामिन जो टर्म थे वो कौन दिए थे, फ्रंक दिए थे। कौन से दिए थे, फ्रंक जो थे हमारे विटामिन टर्म दिए थे, फ्रंक जो साइंटिस्ट थे उन्हें क्या दिया, विटामिन टर्म दिया। विटामिन बात करते हैं, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक को फैट सोल्यूबल, एक को कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से हैं, वसा में घुलनशील कौन से हैं, वाटर में सोल्यूबल कौन से हैं, वसा में घुलनशील 4 कौन कौन सी, ए डी ई के वसा में घुलनशील, और बी और सी जो है हमारे क्या होते हैं, वाटर घुलनशील होते हैं।
पानी में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना। बी और सी जो है हमारे पानी में घुलनशील होते हैं, और हम बात करते हैं ए बी ई के विटामिन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, विटामिन आर नेचुरल एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट। विटामिन क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं और इसेंशियल होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। रिमूव्ड रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, और इसकी क्या करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ये हमारे प्राकृतिक और आवश्यक पोषक तत्व हैं जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, और ये वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं, घाव को मरम्मत करने के लिए, उपचार करने के लिए, हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसके कारण है। देयर आर 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। 13 जो है डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक करने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए, क्रियाकलाप करने के लिए उपयोगी होते हैं। कितने प्रकार के, 13 अलग अलग प्रकार के विटामिन है, जिनको खोज कौन किया था, खोज कौन किए थे, अमेरिकी के पॉलिस वैज्ञानिक जो रसायन शास्त्र थे, कौन सी, कैसमियर फंक। कौन से थे, कैसमियर फंक। कैसमियर फंक के द्वारा 1912 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी। ठीक है, ये हमारे विटामिन है, और कहां कहां पाए जाते हैं वो ध्यान रखना। जैसे विटामिन ए की बात करते हैं, कहां कहां पाए जाएंगे, आलू में, कैरेट में, पंपकिन में, स्पिनच, बीफ, एग में। ठीक है, आप लोग बीफ खाए हो, जो आपके गाय की मांस होते हैं उसमें क्या करते हैं, बीफ करते हैं। बीफ में क्या होती है, आपको विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, हम लोग मोस्टली नहीं खाते। ठीक है, विटामिन डी की बात करते हैं, आपके फाउंड इन फोर्टिफाइड मिल्क। जो हमारे फोर्टिफाइड मिल्क होते हैं, जो हमारे अनडायरी उत्पाद होते हैं, आप लोग आइसक्रीम खाए हो, डायरी उत्पाद आइसक्रीम, उसमें क्या होते हैं आपको, उसमें क्या होते हैं आपको विटामिन डी पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ई की बात करते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स में, लीफी ग्रीन वेजिटेबल में, सीड्स में, नट्स में आपके विटामिन ई पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन के की बात करते हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, टर्निप में। विटामिन सी की बात करते हैं, सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन बी की बात करते हैं, हमारे पॉर्क में, हाम में, इनरिच्ड ग्रेन में, सीड्स में क्या होती है, विटामिन बी पाई जाती है। B1 लिख लो, B1 ये लिख लो। ठीक है, B1, B1 लिख लो ताकि आपको याद हो जाए, विटामिन B1 ये। ठीक है, विटामिन B2 की बात करते हैं, रेबोफ्लेविन, बॉटनिकल नेम भी ध्यान रखना, रेबोफ्लेविन। ठीक है, कहां कहां पाई जाती है, होल ग्रेन, इनरेस्ट ग्रेन में, डायरी प्रोडक्ट में। B3 नाइसिन की बात करते हैं आपको मशरूम में, फिश में। मशरूम कौन सी फैमिली है, फंगस की कौन सी फैमिली है, बेसिडो माइस्टीज के अंतर्गत आते हैं मशरूम की फैमिली। ठीक है, होल ग्रेन। विटामिन B5 की बात करते हैं, चिकन, ब्रोकली, लेगुनस। विटामिन B6 की बात करते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स, सोया प्रोडक्ट। विटामिन B7 की बात करते हैं, बायोटीन। विटामिन B9 की बात करते हैं, फोलिक एसिड, लीफी वेजिटेबल। विटामिन B2 की बात करते हैं, मीट, फिश, इसमें विटामिन B2 पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिफिक नाम है, कुछ हमारी डिफिशियंसी सिम्टम है, तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 रेबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन B5 पैथोनिक एसिड, विटामिन B6 पैडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 कार्बोलेमिन, विटामिन सी एब्सोर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफॉल, विटामिन ई प्रोपोफेनॉल, विटामिन के क्विनॉक्स। विटामिन ई कमी से क्या होती है, नाइट्रोजन से। विटामिन बी से ब्लैकबेरी। ये सभी कमी भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कैंसर किनसे होती है, विटामिन B7 कमी से होती है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। विटामिन B7 कमी से क्या होती है, कैंसर होती है, एस्कर्बी, स्वेलिंग गेल, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन की कमी से। यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत नो सर। समझ में आ रही है, यस सर। यस सर। आसान है, डिफिकल्ट भी है, आसान है। आसान है ना, चलिए कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। ठीक है, ये सभी कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये सभी कुछ हम लोग क्या थे, पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना। यस सर। यस सर, सिर्फ आशु मोहन को जोश है पढ़ने की, और सभी को नहीं है। है सर। Hence, चलो, है तो अच्छी बात है। ठीक है, बीटी कॉटन में कौन सी चीज पाई जाती है, बीटी कॉटन में कौन सी जीन पाई जाती है, बीटी कॉटन में कराई फर्स्ट एसी जीन, और कौन सी कराई सेकेंड एसी जीन।
यही थी ना, दो दिन पाई जाती है, नारायण एग्जाम में क्वेश्चन आती है। ठीक है, चलिए, कार्बोहाइड्रेट और पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन से बनते हैं। अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम लोग इसका हाइड्रोक्सी लगा दे, OH ग्रुप लगा दे, और अधिकतर जगह हम लोग लगाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए किन्हीं को। ठीक है, अगर आप चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट का करवाना तो बोल दीजिए, कमेंट बता दीजिएगा, हमें सब सब्जेक्ट का करवा देंगे, तो हमारे पास टाइम है, 10 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, रितु कुमारी बोले थे सर कैसे समाप्त होगी, 5 दिन में। आप ही ना मैसेज किए थे सर 5 दिन में कैसे खत्म करेंगे, यस सर। कैसे खत्म किए, ऐसे खत्म किए। ठीक है, ऐसे हम लोग 5 दिन में खत्म कर लेंगे। ऐसे हम लोग 5 दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है, शेड्यूल आपके पास पहुंच गई है। चलिए, सभी कुछ आपके पास हम दे दिए हैं, वहां जाके आप लोग सभी कुछ देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको हम दे देंगे, सभी की पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, और जितना चीज हम बताएंगे ना वो सभी चीज एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर वो लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो लेक्चर और इंपॉर्टेंट है, आप इस लेक्चर से ज्यादा वो लेक्चर, अगर वो लेक्चर आप लोग पूरा देख लिए हैं तब ये लेक्चर को देखिएगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। सॉइल साइंस की बात करेंगे हम लोग, वीट साइंस की बात करेंगे। अगर आप प्रीवियस क्लास देख के आएंगे तो यहां समझने में आसानी होगी, यहां हम लोग तुरंत समाप्त कर लेंगे, तुरंत खत्म कर लेंगे। कल किसकी टॉपिक है, कल कौन सी क्लास की टॉपिक है? वीड एंड इरिगेशन। वीड एंड इरिगेशन। वीड इरिगेशन आप लोग को पढ़ा देंगे ना, वीड इरिगेशन अच्छे से। यस यस। तो एक बार वो देख के आइएगा, देख के आइएगा, तुरंत यहाँ खत्म कर लेंगे। ठीक है, आसान आसान चीज है, तुरंत खत्म हो जाएगी वीड इरिगेशन। ठीक है, चलो, कार्बोहाइड्रेट लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारे क्या है, सबसे लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होती है, जिसमें हमारे क्या होती है, कार्बन होती है, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, और रेशियो की बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो कितने होते हैं, 2:1। इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, 2:1 की रेशियो होती है। कितने अनुपात की रेशियो होते हैं, 2:1 की रेशियो होती है। कार्बोहाइड्रेट टेक्निकली क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। कार्बन का ही क्या है, हाइड्रेट से। ठीक है, स्ट्रक्चरली, जिसमें पॉली हाइड्रोक्सी, कीटोन और एल्डिहाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अधिकतर जगह लगा देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट क्लास, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की इंपेरिकल फॉर्मूला होते हैं CH2O होते हैं। क्या होते हैं, CH2O। जिस पे L लगा दो ना, ये हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सिंपल से फॉर्मूला होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। कार्बन क्या है, CH2ON, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखनी है, सिंपलेस्ट। और इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं CH2O इंपेरिकल। अगर यहां ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन, ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 यहां लिखेंगे ना, 6, तो C6H12O6 ग्लूकोज बन गई हमारी। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या थी, सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2ON, ये फॉर्मूला थी। इस पे 6 लगा दो, 5 लगा दो, 7 लगा दो, 8 लगा दो, 12 लगा दो, जितना लगाओगे उतना आपको बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। इससे आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेक्राइड भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्राइड के रूप में भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट अगर पानी में घुल जाते हैं तो क्या होती है, मीठा हो जाती है, इस वक्त क्या होते हैं, मीठा हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग शर्करा कहते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पानी में घुला देते हैं, पानी में घुल जाती है, तो क्या देती है, पानी मीठा हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं। पियो शरबत, अभी लोग आप लोग शरबत पीते रहना। ठीक है, गर्मी के मौसम में धूप में कम निकलना, सेहत का ध्यान रखना, एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, इस कारण से ये सभी चीज आप लोग कर सकते हो, तो ये सभी चीज आप लोग करना। ठीक है, आप लोग को ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग होती है, आप लोग को ट्रेनिंग होती है। नहीं सर, बाहर ही नहीं जाते तो कहाँ से होगा। बाहर नहीं जाते हैं, ट्रेनिंग होती है। नहीं दिल्ली में हम रहे, हमारी पूरी फेस काले हो गए, भर दिन घूमते रहे दिल्ली में। सर, आप इधर सनस्क्रीन नहीं लगाते होंगे इसलिए। क्या चीज, क्या बोले आशुमान? सनस्क्रीन नहीं लगाते होंगे आप।
सन स्किन कैंसर का कॉज करती है ना, सन स्किन जो है कैंसर कॉज करती है, उसे क्यों लगाना? ठीक है, कॉस्मेटिक जितने भी चीजें होते हैं ना वो सब कैंसर कॉज करती है, कॉस्मेटिक को दूर रखना। ऐसा नहीं सोचना कि सर मेरे रूम में पिक्चर दिख रही है, सर आपके रूम में बहुत कॉस्मेटिक्स मान थे, हमारी नहीं थी, ठीक है, वो चीज हमारी नहीं थी, वो सभी चीज लड़कियां लोग की रहती है, लड़कियां लोग बहुत दिन लगाते हैं कॉस्मेटिक चीज, हमारी वो कॉस्मेटिक चीज नहीं थी वो सभी चीज, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन से? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमारे 3 प्रकार के, ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ठीक है। टेट्रोज की बात करते हैं जिसमें 3 कार्बन, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज 6 कार्बन, हेप्टोज 7 कार्बन, ठीक है। हेक्सोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? हेक्सोज है। पेंटोज की बात करते हैं, राइबोज और जेलोज हमारे क्या है? पेंटोज है। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखनी है। ओलिगोसेक्राइड मतलब 2 सेक्राइड बीच में जुड़ जाए, ओलिगोसेक्राइड। जैसे डाइसेक्राइड, सुक्रोज और माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है। ट्राइसेक्राइड तीन चीज में जाके जुड़ जाए, जैसे बात करते हैं रेफिनोज, रेफिनोज इसमें 3 आपको ग्लूकोज जो है एक साथ जुड़ जाते हैं, रेफिनोज प्रमोशन करते हैं। पॉलीसेक्राइड बहुत सारे आपको ग्लूकोज एक साथ जुड़ जाते हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। जैसे एस्ट्रोज के लिए कौन सी? एस्ट्राजोल, इनुलिन। स्ट्रक्चर के लिए सेलुलोज हमारे। ये एग्जांपल जो है, एग्जांपल ये ध्यान रखना, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी एग्जांपल हैं, एग्जांपल को ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 9 कार्बन, ट्राइओज, ट्राइपेंटोज, ये सब एग्जांपल है, एग्जांपल को ध्यान रखनी है, ठीक है। नैनोज, हेप्टोज, हेक्टोज, पेंटोज, ट्राइओज, ट्राइओज, ठीक है, टेट्राओज और ट्राइओज एग्जांपल है, एग्जांपल को ध्यान रखनी है, एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, कौन सी? एक शुगर वाली, एक हमको नॉन शुगर। एक को कहते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, एक को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग करते हैं। एक हमारे क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग मतलब जिससे हमको शुगर नहीं मिलेगी, हमारी क्या कहलाएगी? नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगी। जिससे शुगर मिलेगी, रिड्यूसिंग कहलाएगी। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कैन शुगर, ये सभी क्या हमारे हैं? ये सभी क्या हमारे हैं? शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं? जैसे हम बात करते हैं टेस्टलेस होती है, स्टार्च, सेलुलोज हमारे क्या है? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलनशील नहीं होती है। जो शुगर वाटर में घुलनशील होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर, जो शुगर वाटर में घुलनशील होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, वाटर में घुलनशील रिड्यूसिंग, वाटर में नॉट इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल वाटर में नहीं होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, शर्करा वाली, गैर शर्करा वाली, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गन्ना का शुगर, ठीक है, ये हमारे क्या है? शर्करा वाली। गैर शर्करा की बात करते हैं, स्वाधीन होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, स्टार्च, ग्लूकोज हमारे पानी में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। चलो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ट्राइओज, ये सभी आपको ध्यान रखनी है। एल्डोज से बनती है, क्या कहलाती है? कीटोन से बनती है, हमारी क्या होती है, ठीक है। ये हमारे कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, लेकिन एल्डिहाइड से बनाते हैं, हमारी ये बनती है, कीटोन से बनाते हैं, हमारे वो बनते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज किससे बनती है? एल्डोज से बनती है। फ्रुक्टोज किससे बनती है? कीटोन से बनती है, ध्यान रखना। फ्रुक्टोज कौन सी है? कीटोन के ग्रुप से बनते हैं। एल्डिहाइड किनसे बनते हैं? एल्डिहाइड से ग्लूकोज बनते हैं, गैलेक्टोज, मैनोज, राइबोज, ठीक है। ये एग्जांपल ध्यान रखिए, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो आपके जो मोनोसेक्राइड है, 2 मोनोसेक्राइड के बीच में जो लिंकेज होते हैं उसे हम क्या करते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं। 2 मोनोसेक्राइड जो होते हैं, 2 मोनोसेक्राइड के बीच में जो लिंकेज पाए जाते हैं उसे क्या करते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करते हैं। जैसे हम लोग डीएनए आरएनए में पढ़े थे ना, पेप्टो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़े थे ना, पेप्टो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़े थे ना, वहां 2 बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड बनाए थे, आरएनए मॉलिक्यूल पढ़ाए थे ना, डीएनए हमारी जब फॉर्मेशन हो रही थी होता है डीएनए की फॉर्मेशन में, ठीक है। कैसे ज्ञात करती है? एग्जाम में क्वेश्चन आती है जी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन नंबर के डिपेंड करने पे हमारे 2 प्रकार के सबसे महत्वपूर्ण है, एक हमको डाइसेक्राइड होते हैं, एक हमको ट्राइसेक्राइड होते हैं। अगर हमको 2 बॉन्ड बने, अगर हमको उसमें 2 मोनोसेक्राइड जुड़े, उसमें क्या करते हैं? डाइसेक्राइड करते हैं। अगर उसमें 3 जुड़े, उसमें क्या करते हैं? ट्राइसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करते हैं। तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, क्योंकि हमको डाइसेक्राइड ही पढ़ना है। 2 जैसे 2 हमको मोनोसेक्राइड लिए और इस दोनों को जोड़ दिए, क्या कहलाएगी? डाइसेक्राइडिक बॉन्ड कहलाएगी। अगर 3 ले लिए और 3 को एक साथ जोड़ देंगे, हम क्या कहेंगे? ट्राइसेक्राइड कहलाएगी। इसी प्रकार से टेट्रासेक्राइड होते हैं, मतलब 4 को जोड़ देंगे। तो जैसे मतलब रेफिनोज की बात करते हैं, रेमफिनोज की बात करते हैं, मैंने क्या है? ट्राइसेक्लाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ट्राइसेक्लाइड है, 3 इसमें चीज जुड़े होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज किससे बनते हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज से।
ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ेंगे क्या होगी हमको, माल्टोज बनेंगे। जैसे ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज, और किसमें बॉन्ड क्या होती है, अल्फा 1 4, अल्फा 1 पहली पोजीशन पे और दूसरे कार्बन के चौथी पोजीशन पर जुड़े होते हैं, ठीक है। और अल्फा लिंकेज से जुड़े होते हैं, किससे लिंकेज जुड़े होते हैं, अल्फा लिंकेज से। तो माल्टोज में कौन सी लिंकेज होती है, अल्फा 1 4 लिंकेज होती है, अल्फा 1 4 लिंकेज होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाती है, ठीक है। माल्टोज किससे बनते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनते हैं। किनसे बनते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। इसी में आ जाते हैं कौन सी, आइसोमाल्टोज आते हैं। किसमें आते हैं, आइसोमाल्टोज। अगर इसमें हम बात करें 1 6 कर दें, अगर इसी को 1 और 6 पोजीशन पे जोड़ दें, 1 और 6 पोजीशन पे जोड़ दें, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोमाल्टोज कहते हैं, आइसोमाल्टोज। माल्टोज ही है, लेकिन माल्टोज में क्या थी आपको, 1 और 4 पोजीशन पे थे, पहली पोजीशन और चौथी पोजीशन पे थी, पहली पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे थी। लेकिन इसी को अगर हम 1 और 6 पोजीशन पे करते हैं, इसे क्या कहते हैं, आइसोमाल्टोज कहते हैं, आइसोमाल्टोज कहते हैं, ठीक है। आइसोमाल्टोज ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूल हमारे होते हैं, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, लेकिन किस पोजीशन पे जुड़ेंगे, 1 और 6 पोजीशन पे जुड़ेंगे, 1 और 6 पोजीशन पे जुड़ेंगे, 1 और 6 पोजीशन पे जुड़ेंगे, ठीक है। लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारे 1 और 4 पोजीशन पे, 1 और 4 पे, 1 और 4 ये हमारे बीटा होते हैं। क्या होते हैं, बीटा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। किस प्रकार करेंगे, बीटा बॉन्ड। देख लो बीटा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है बीटा पोजीशन पे, ठीक है। तुम्हारे क्या कहलाएगी, लैक्टोज कहलाएगी। किससे बनती है, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से मिलकर बनती है, ठीक है। सुक्रोज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं, जिसको हम लोग कैन शुगर कहते हैं, कैन शुगर भी कहते हैं। ये हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये हमारे क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और ये किससे बनती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है। किससे बनती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। देख लो 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, 1 2 हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं इसमें, ये हमारे यहां तक हमें सुक्रोज में। एक हमको ध्यान रखना है, इंसुलिन की ध्यान रखना है, काइटिन ध्यान रखना है, स्लोज ध्यान रखना है, पैक्टिन ध्यान रखना है, ये तीनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंसुलिन की बात करते हैं, जो रूट में पाई जाती है, रूट में जड़ में, जो प्याज और लहसुन में जो जड़ पाई जाती है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, इनुलिन कहते हैं, इनुलिन। जो इसमें क्या करते हैं, इनुलिन करते हैं। इनुलिन क्या होती है, डहेलिया के जड़ में जो पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं, रूट में जड़ में जो पाई जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, इसमें कहते हैं इनुलिन करते हैं, ठीक है। काइटिन भी क्या हमारे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये हमारे कहाँ पाए जाएंगे, मकड़ी के जालों में हिस्सा होती है, उसे काइटिन पाए जाते हैं, ठीक है। सेलोज पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज क्या हमारे पॉलीसेकेराइड है, जो पृथ्वी पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से पाए जाते हैं, सेलुलोज पाए जाते हैं। सेलुलोज जो है हमारे पृथ्वी पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। पैक्टिन्स की बात करते हैं, युवा पौधा में क्या होते हैं, पैक्टिन्स पाए जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कार्बोहाइड्रेट में कोई दिक्कत, बता दीजिए। कार्बोहाइड्रेट में यहां तक कोई दिक्कत आपको, बता दीजिए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना, जी किन्हीं को यहां तक समझ में आ गई, सभी को यहां तक समझ में आ गई ना, यस सर। सो गए, बोर होगी, ठीक है। क्या करें, बोर तो होना पड़ेगा आप लोग को, पढ़ने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, पढ़ने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान आसान थे, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मुश्किल आपको 2 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। यहाँ से इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 2 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। आप जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कुछ हमको बता दिए, सभी इंपोर्टेंट आपको बता दिए। एक हमको बची हुई एमिनो एसिड बची हुई है, इसेंशियल एमिनो एसिड। कितने इसेंशियल है, इसेंशियल कितने एमिनो एसिड है, हमारे शरीर में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 18 20 17 19 20 20 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं। 20 हमारे एमिनो एसिड जो है हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। 20 में से बात करते हैं, 20 में से हमारे 9 जो है हमारे इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इस 20 में से भाई 9 जो है हमारे क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड। 9 जो हमारे क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड। कौन कौन से इसेंशियल है, नाम पता है, कौन कौन से इसेंशियल एमिनो एसिड है, नाम पता है आप लोगों को। 9 इसेंशियल एसिड कौन कौन से हैं, एमिनो एसिड नहीं पता है। 9 जो है ध्यान रख लो, हम बात करते हैं वेलिन, कौन सी, वेलिन की बात करेंगे, ल्यूसीन की बात करेंगे,
आइसोल्यूसिन की बात करेंगे, आइसोल्यूसिन की बात करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं आपके फेनेलेनिन की बात करेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गई, 5 और पढ़नी है। ठीक है, हम बात ट्रेप्टोफेन की बात करेंगे, ट्रेप्टोफेन की बात करेंगे। हम बात करेंगे लाइसिन की बात करेंगे। हम बात करेंगे आपको हिस्टिडीन की बात करेंगे, हिस्टिडीन। हम बात करेंगे मिथोनिन की बात करेंगे, मिथोनिन की बात करेंगे। हम बात करेंगे लास्ट हमारे कौन सी, थियोनीन की बात करेंगे। ये सब हमारे 9 जो है हमारे क्या है, इसेंशियल है। ये 9 जो है हमारे क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड है। श्रेयस से बोल सर आरबीसी का फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, आपके इसेंशियल फॉर्म है। ठीक है, कुछ हमारे नॉन इसेंशियल है, कुछ हमारे क्या है, नॉन इसेंशियल है। तो नॉन इसेंशियल का भी आपको ध्यान रखना है, नॉन इसेंशियल कौन कौन से हैं। तो नॉन इसेंशियल की बात करते हैं, नॉन इसेंशियल की बात करते हैं, नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल की बात करते हैं। कौन सी हमारी नॉन इसेंशियल है? ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आपके ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हमारे क्या है, नॉन इसेंशियल है। एनालीन, एनालीन नॉन इसेंशियल है। आर्गिनिन नॉन इसेंशियल है। हम बात करते हैं कौन सी, एस्पेरेगिन, एस्पेरेगिन। हम बात करते हैं कौन सी, बुलेटिमाइन, बुलेटिमाइन। ये सभी क्या है, नॉन इसेंशियल है। हम बात करते हैं आपके सेरीन, हम बात करते हैं प्रोलीन, हम बात करते हैं आपको ट्रायोसिन, ट्रायोसिन। ट्रायोसिन, इसमें क्या हमारे हैं, 9 इसेंशियल। कितने हो गए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 18, 18 हो गए नॉन इसेंशियल, 18 हो गए ना नॉन इसेंशियल। ठीक है, और एक हमारे कौन से हैं, एक और हमारे हैं। ठीक है, एब्सिटिक एसिड, एब्सिटिक एसिड कौन सी, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, 10 एक और कोई हमारे छूट रहे हैं, एक और हमारे छूट रहे हैं। कौन सी हैं, एक और छूट रहे हैं ना, 20 हो गए। ये 20 आपके अमीनो एसिड है, उसमें से आपके 3 जो हैं, उसमें से हम बात करते हैं आपके 3 जो हैं वो हमारे बेसिक हैं। 3 जो हमारे हैं बेसिक हैं। ठीक है, 3 हमारे आधारभूत हैं। 3 हमारे कौन से आधारभूत हैं, और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आती है, वेलिन जो है ना, वेलिन ये हमारे न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होती है। इसकी पीएच क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। पीएच क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ग्लूमेटिक, ग्लूमेटिक एसिड जो है ना, ग्लूमेटिमाइन एसिड, ग्लूमेटिमिक एसिड। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे एसिडिक होते हैं, हमारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और हम बात करते हैं आपके लाइसिन जो है ना, लाइसिन, लाइसिन ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। हमारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर होते हैं। ये तीनों के एग्जाम में ध्यान रखना, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये तीनों जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बता दीजिए। नो सर। इम्यून एसिड आपको इतना ही, इम्यून एसिड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। 20 इसेंशियल है, 20 में से 9 आपके जो है इसेंशियल है। 20 इम्यून एसिड में से 9 जो है आपके पास क्या है, इसेंशियल है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बची है, प्रोटीन बची है और फैट बची है। क्या बची है, प्रोटीन और फैट बची है। ठीक है, प्रोटीन मोस्टली किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से बनते हैं। प्रोटीन हमारे किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से हमारे क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन बने पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास जो कल क्लास होगी, वीक की क्लास होगी, उसमें हम लोग ये दोनों पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत नहीं को, नो सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक है सर 4 बजे भी लीजिएगा क्लास। ये वीडियो आपको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। आपके बैच में भी रहेगी, रिविजन क्लास की अलग सेक्शन बन जाएगी। जो आपके बैच है, बैच में रिविजन क्लास की सेक्शन बन जाएगी, वहां जाके भी आप इस लेक्चर को देख सकते हो। उसमें आपको पीडीएफ और प्लस ये वीडियो, दोनों वीडियो डाल देंगे। यूट्यूब पे काट करके डालेंगे, यूट्यूब पे आपके वीडियो जो होंगे शॉर्ट शॉर्ट रहेंगे वीडियो। ठीक है, काट करके रहेगी, 1 शॉट ही रहेगी, 1 घंटा की रहेगी, लेकिन कट करके वीडियो रहेगी। ठीक है, जो हम बात करते हैं वीडियो नहीं डालेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो वो वीडियो आपको कट कट करके रहेगी, तो आपको ऐप पे ये वीडियो सब पूरी मिल जाएगी, वीडियो ऐप पे। ठीक है, इसीलिए बोल दे रहे हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने मित्रों के बीच में भी शेयर कर देना। गुड नाइट।